हुआंग शियाओटियन को अपने पिता की स्थिति के बारे में पहले से ही पता था। उसके पिता हुआंग तियान को खेती के लिए एक कड़ाही की ज़रूरत थी और चू हुनकिंग और यांग जियांगिन सबसे अच्छे उम्मीदवार थे। अब यह अच्छा है, चेन जियांग को वहां लटका दिया गया। इससे हुआंग शियाओटियन बहुत उत्साहित हो गया। फायर रिवरेंट स्कूल के बुजुर्ग भी यहाँ हैं। उनमें से एक दाओपो क्षेत्र से है, चू होंगकिंग ने फिर कहा। वह और यांग जियांगिन दोनों बेहद चिंतित थे। हुआंग शियाओटियन ने एक पत्थर फेंका और बड़े पेड़ के चारों ओर सरनी को ट्रिगर करने के बाद पत्थर तुरंत उड़ गया। ऐसा लगता है कि हमारे लिए इसे पार करना आसान नहीं था। इस चेन जियांग के पास कुछ कौशल हैं जो वास्तव में इस तरह के गठन को पार करने में सक्षम हैं। हुआंग शियाओटियन ने अपने आसपास के वातावरण को ध्यान से देखा। उसने बड़े पेड़ के बगल में एक प्राकृतिक रूप से बनी हुई सरनी भी देखी। चेन जियांग ने कुछ नहीं कहा। वह देखना चाहता था कि हुआंग शियातन उसे कैसे पकड़ेगा, और उसे वास्तव में उम्मीद थी कि हुआंग शियातन और अन्य लोग सरनी से गुजरने में सक्षम होंगे। जड़ें तोड़ दो, दाओपो राज्य के बुजुर्ग ने कहा, और फिर उसने जमीन पर हमला करना शुरू कर दिया। उसके पीछे लगभग 10 फायर रिवरेंट स्कूल के लोगों ने भी ऐसा ही किया। कुछ ही देर में उनकी कई जड़ें टूट गईं। हुआंग शियाओटियन ने फिर कोशिश की और पाया कि पत्थर चेन जियांग को मार सकता है। हर कोई, जब तुम वहां जाओ तो सावधान रहना। इसके अलावा उसे मत मारना। हमें अभी भी उसे 2 स्वर्गीय कलाकृतियों को सौंपने और चू हुनकिंग और यांग जियांगिन को लुभाने के लिए मजबूर करना है। हुआंग शियाओटियन ने भयावह रूप से हंसते हुए कहा, हर कोई आपके नीचे की जमीन पर ध्यान दे, पेड़ की बेलें जमीन से बाहर आनी चाहिए। हुआंग शियाओटियन ने बहुत ध्यान से देखा और पाया कि चेन जियांग की फांसी के नीचे मिट्टी से पेड़ की लताओं के निशान थे। बेशक, उसने छोटे पेड़ के छेद के अंदर छोटे नीले फूल की भी खोज की। मिंग, आपकी प्रतिक्रिया सबसे संवेदनशील है। आप जाकर देखें, यदि संभव हो तो बेलों को काटें और चेन जियांग को यहाँ लाएं। उसके पास 20 बिलियन जेड मनी है। यदि आप उसे ये सब सौंपने के लिए मजबूर कर सकते हैं तो मैं आपको 100 मिलियन दे सकता हूँ। हुआंग शियाओटियन ने अपने पीछे खड़े युवक से कहा। मिंग हिचकिचाया। वह ये भी जानता था कि यह एक बहुत ही खतरनाक स्थिति थी, लेकिन फिर भी वह चला गया। उसके लिए 100 मिलियन जेड मनी एक बड़ी रकम थी। मिंग बहुत सावधानी से चेन जियांग के नीचे चला गया। उसका पूरा शरीर तनावग्रस्त हो गया। ये सबसे अच्छा होगा अगर वह किसी भी समय भागने की तैयारी कर सके। हुआंग शियाओटियन और बाकी लोगों ने मिंग को देखा। थोड़ी देर बाद वह पेड़ की लताओं से बंधा हुआ नहीं था। मिंग, पेड़ की लताओं को तोड़ो और चेन जियांग को नीचे फेंक दो। हुआंग शियाओटियन बेहद सावधान था। हालांकि मिंग ठीक था, लेकिन वह और दूसरे लोग उसके ऊपर नहीं गए। मिंग ने अपना सिर हिलाया और एक लंबी तलवार निकाली। फिर वह हवा में तैरता हुआ मोटी बेल को काटने लगा। कई बार काटने के बाद भी वह उसे काटने में असमर्थ था। हुआंग शियातन और बाकी लोगों ने भी अपनी चाल चली, अपने हथियारों को नियंत्रित करते हुए चेन जियांग के शरीर पर लटक रही पेड़ की लताओं को उड़ा दिया। ये काम कर रहा है। हम इसे थोड़ी देर बाद आधा काट सकते हैं। हुआंग शियाओटियन ने देखा कि मोटे पेड़ का तना धीरे धीरे खुल रहा था और खुशी से चिल्लाया। थोड़ी देर बाद पेड़ की बेलें वास्तव में टूट गईं और चेन जियांग, जो पेड़ की बेलों से लिपटा हुआ था, वह भी जमीन पर गिर गया। मिंग ने तुरंत एक सुनहरा जाल छोड़ा और चेन जियांग को लपेट लिया। जब हुआंग शियाओटियन और बाकी लोग बेहद उत्साहित थे तो उन्हें अचानक लगा कि उनके पैरों के चारों ओर कुछ लिपटा हुआ है। एक पल में वे बेवजह बड़े पेड़ पर लटक गए। वे पेड़ की लताओं से भी लिपटे हुए थे। यद्यपि चेन जियांग का पूरा शरीर पेड़ की लताओं से कसकर बंधा हुआ था, लेकिन उसे बड़े पेड़ से जोड़ने वाली पेड़ की लताएं पहले ही कट चुकी थीं, इसलिए उसके शरीर के एक झटके से पेड़ की लताएं तुरंत फट गईं और व्हाइट टाइगर दाव निशान की शक्ति के साथ उसने एक स्थानिक छलांग लगाई, इस अजीब बड़े पेड़ से बच निकला। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। चेन जियांग हवा में तैरते हुए जोर से हंसा। हुआंग शियाओटियन और अन्य लोग इतने गुस्से में थे कि उन्होंने खून थूक दिया। उन्होंने चेन जियांग को पेड़ की लताओं को काटने में मदद करने के लिए कड़ी मेहनत की थी, लेकिन जब उन्होंने सोचा कि वे चेन जियांग को पकड़ने जा रहे हैं तो वे सभी पेड़ की लताओं से लिपटे हुए थे। चेन जियांग को अब पता चल गया था कि इस पेड़ में बुद्धि है। बड़े पेड़ ने उस पल का फायदा उठाया जब हुआंग शियाओटियन और अन्य लोग पेड़ की लताओं को काटकर चुपके से उन्हें भूमिगत कर रहे थे। इस बड़े पेड़ की बुद्धिमत्ता और तरीकों ने चेन जियांग को मन ही मन इसकी प्रशंसा करने पर मजबूर कर दिया और वह भी लगभग इसके झांसे में आ गया। चेन जियांग, जल्दी से हमें बचाओ। हम अतीत की शिकायतों को अनदेखा कर सकते हैं और हमारे अग्नि श्रद्धालु स्कूल के प्रतिष्ठित अतिथि के रूप में तुम्हारा सम्मान कर सकते हैं। इस समय उन्होंने पाया था कि इस बड़े पेड़ के बारे में सबसे अजीब बात यह थी कि दाओयुआन अमर शक्ति को अवशोषित करने में इसकी अत्यंत तेज गति थी। इसके तुरंत बाद अग्नि श्रद्धालु स्कूल के बाकी सदस्य बुरी तरह चिल्लाने लगे। यहाँ तक कि बुजुर्ग भी लगातार चिल्ला रहा था, क्योंकि उन्हें बांधने वाली पेड़ की बेलें सिकुड़ रही थीं। वे बेहद शक्तिशाली थे और उनकी ताकत कमजोर नहीं थी। वे सभी दावदान क्षेत्र से थे और बुजुर्ग तो यहाँ तक कि दावपो क्षेत्र से था।
हालांकि कपास की तरह वे पेड़ की लताओं द्वारा आसानी से कुचलकर छोटी गेंद बना दिए गए। चेन जियांग की खोपड़ी सुन्न हो गई और उसके मन में अभी भी कुछ डर था। पलक झपकते ही 10 से ज्यादा लोगों का गला घोंट दिया गया, यहाँ तक कि उनकी हड्डियां भी नहीं बची, उनका मांस और खून पूरी तरह चूस लिया गया। खून की एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरी और उन सभी को पेड़ों की लताओं ने चूस कर सुखा दिया। हुआंग शियातन की गला घोंटकर हत्या नहीं की गई थी और अब वह अकेला बचा था। इससे चेन जियांग को और भी झटका लगा। बड़ा पेड़ हुआंग शियातन को अपने चारे के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बना रहा था। अभी उसे बड़े पेड़ द्वारा चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। यही कारण था कि उसने हुआंग शियातन और अन्य 10 से अधिक लोगों को आकर्षित किया था। ये जानलेवा पेड़ बहुत भयानक है। चेन जियांग कांपने से खुद को नहीं रोक सका। उसे नहीं पता था कि अगर उसे रोका गया तो क्या होगा। चेन जियांग, जल्दी से मुझे बचाओ। हुआंग शियाओटियन दहाड़ा और अपने शरीर को हिलाना जारी रखा। वह एक मकड़ी के जाल में फंसे एक दयनीय कीड़े की तरह था। मैं तुम्हें क्यों बचाऊं? तुम लोग मुझे अभी पकड़ना चाहते थे, मेरी स्वर्गीय कलाकृति छीनना चाहते थे और यहाँ तक कि मेरी दासी को भी पकड़ना चाहते थे। उसने 6 लोगों के दर्पण निकाले, उस पर बैठ गया और हुआंग शियातन के बगल में उड़ गया। हुआंग शियाओटियन भी उच्च श्रेणी के पेड़ों में से एक था, लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। उसने देखा कि जब चेन जियांग 6 लोगों के दर्पणों पर सवार हुआ तो बेलें चेन जियांग पर हमला करना चाहती थीं, लेकिन वे सभी 6 लोगों के दर्पणों द्वारा अवरुद्ध थीं। जब तक तुम मुझे बचाओगे, मैं तुमसे कुछ भी वादा करूंगा। मैं मरना नहीं चाहता। हुआंग शियाओटियन रोया। वह जानता था कि चेन जियांग में उसे बचाने की क्षमता है। मैं तुम्हारे जैसे आदमी पर विश्वास नहीं करता। चेन जियांग ने इस तरह के व्यक्ति के प्रति कोई दया नहीं दिखाई जो उसे मारना चाहता था। उसने अपनी स्वर्गीय जादुई तलवार निकाली और उसे हुआंग शियाओटियन के सिर की ओर घुमाया। हुआंग शियाओटियन को चीखने का भी समय नहीं मिला और उसका सिर जमीन पर गिर गया। इस समय बड़ा पेड़ कांप रहा था, मानो डर गया हो, क्योंकि चेन जियांग ने अभी अभी जो लपटें छोड़ी थीं वे बहुत तेज थीं, जो पेड़ को डराने में सक्षम थीं। चेन जियांग पेड़ के किनारे आया, पेड़ के तने को छुआ और मुस्कुराया। छोटे, डरो मत। मुझे पता है कि तुम बहुत मजबूत हो, लेकिन तुम मेरी आग से डरते हो, है ना? पेड़ का तना फिर कांप उठा। अब वह सचमुच इंसानों की भाषा समझ रहा था। तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। अगली बार जब तुम मुझे देखोगे तो तुम ऐसा दोबारा नहीं कर पाओगे। चेन जियांग ने पेड़ के तने को सहलाया, फिर अपनी आंखें बंद कर लीं और रहस्यमय पेड़ के साथ संवाद करने पर ध्यान केंद्रित किया। मेरी हिम्मत नहीं है, हे प्रभु, मुझे आग में मत जलाओ। उसकी आवाज़ वास्तव में बहुत छोटी थी, मानो वह केवल कुछ साल का हो। उस पेड़ के गड्ढे में कौन से फूल हैं? चेन जियांग ने पूछा। इसका क्या उपयोग है? मुझे ये चाहिए। नीले फीनिक्स फूल। अगर मनुष्य और जंगली जानवर इसकी पंखुड़ियां खा लें तो उनके शरीर के घायल हिस्से तुरंत ठीक हो जाएंगे। इस तरह के फूल में चमत्कारी फीनिक्स रक्त होता है, बड़े पेड़ ने कहा। फिर उसने बेलों का इस्तेमाल करके फूल तोड़े और चेन जियांग को दे दिए। अगर तुम मुझे ये फूल दोगे तो क्या भविष्य में तुम्हारे पास कोई चारा नहीं होगा? चेन जियांग हंसा। चिंता मत करो मेरे स्वामी, ये बहुत जल्द छोटे पेड़ से वापस उगाएगा। अभी वह निर्माता की ज्वाला से बहुत डर गया था जिसे चेन जियांग ने अभी अभी छोड़ा था। उसे डर था कि वह जल जाएगा और यही एकमात्र ज्वाला थी जो उसे धमकी दे सकती थी। चेन जियांग इस जगह को न समझ पाने के कारण चिंतित था और इस छोटे पेड़ परी के साथ संवाद करने में सक्षम होने के कारण मन ही मन खुश था। मुझे पता है कि यहाँ एक फीनिक्स है। वह यहाँ किस तरह का अस्तित्व रखती है? चेन जियांग ने पूछा। उसे लगा कि छोटे पेड़ की परी को इस जगह के बारे में कुछ पता होना चाहिए। वह सभी पक्षियों की नई सम्राट है जो अभी अभी यहाँ आए हैं। पहले भी यहाँ फीनिक्स थे, लेकिन किसी कारण से वे गायब हो गए। छोटे पेड़ की परी ने कहा। तो यह ऐसा ही है। चेन जियांग ने भौहें सिकोड़ी। अभी अभी आया फीनिक्स अब सैकड़ों फूलों वाले गांव का ज़ूयंग बन गया था। वास्तव में ये स्थान क्या है? वे अचानक यहाँ क्यों प्रकट हुए और यहाँ इतनी सारी स्वर्गीय कलाकृतियाँ क्यों हैं? चेन जियांग ने फिर पूछा। छोटे पेड़ परी ने अपनी युवा और कोमल आवाज में उत्तर दिया। हमारा नाम स्पिरिट वेस्टलैंड है और यह प्राचीन उजाड़ भूमि में से एक है। स्पिरिट वेस्टलैंड हमेशा अलग अलग समय में तैरता रहा है, बस अब केवल एक युग बचा है और हम जल्द ही वापस आएंगे। स्पिरिट वेस्टलैंड सबसे युवा भी है। चेन जियांग दंग रह गया। 8 उजाड़ का युग वास्तव में नया 8 उजाड़ था और वास्तव में एक प्राचीन 8 उजाड़ था। उसे लगा कि उसने अपना अतीत पूरी तरह से बदल दिया है। ये दुनिया जो विकसित हुई थी वह उससे बिल्कुल अलग थी जिसे वह जानता था। उसे नहीं पता था कि यह अच्छी बात थी या बुरी। क्या आत्मा बंजर भूमि में कोई मनुष्य हैं? मेरा मतलब है वहाँ मनुष्य थे और वे नहीं हैं जो अभी अभी अंदर आए हैं। चेन जियांग ने फिर पूछा। बेशक है। हालांकि हमारा स्पिरिट वेस्टलैंड प्राचीन 8 वीरानियों में सबसे छोटा है, हमारे पास सब कुछ है। सर, आपको यहाँ घूमते समय सावधान रहना होगा।
फिर उसके पेड़ के तने पर एक छोटा सा छेद दिखाई दिया और एक छोटा हरा मनका छोटे छेद से बाहर निकल आया। भगवान, इस चीज को रख लो। जब तक तुम इसे अपने साथ रखोगे, पौधे और फूल तुम पर हमला नहीं करेंगे। चेन जियांग को जब छोटा हरा मनका मिला तो वह हरा मनका तुरंत उसके शरीर में समा गया। लगता है यहाँ तुम्हारे जैसे कई आदमखोर पेड़ छिपे हुए हैं। चेन जियांग हंसा। मैं जो खा रही हूँ वे सभी बुरे लोग हैं। मैंने शुरू से ही तुम्हारा खाना खाने की योजना नहीं बनाई थी। मैंने तुम्हें केवल चारे के रूप में इस्तेमाल किया था। छोटे पेड़ परी को यकीन नहीं हुआ। तुम्हें कैसे पता कि मैं बुरा व्यक्ति नहीं हूँ? तुम्हें कैसे पता कि वे लोग बुरे लोग हैं? चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, मैं वास्तव में उस ब्लू फीनिक्स फूल को चुनने जा रहा हूँ। तो फिर मेरा अंतर्ज्ञान। वैसे भी तुम इतने बुरे नहीं हो, वरना तुमने मुझे बहुत पहले ही जलाकर मार डाला होता। छोटे पेड़ परी ने कहा, ठीक है, हमें यहाँ और किस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है? चेन जियांग ने आत्मा बंजब भूमि के चमत्कारों की जांच करने का फैसला किया। क्या यहाँ कोई मजबूत लोग हैं? हाँ, खास तौर पर जानवर, वे तुम इंसानों के लिए बहुत भयानक खतरा हैं। और फिर वहाँ बुरी आत्माएं थीं जो बहुत घातक थीं। बेशक जानवर आसपास नहीं हैं, वे आत्मा बंजब भूमि में गहरे हैं। अगर आप वहाँ प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको केवल बुरी आत्माओं और रास्ते में कुछ जहरीली चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। छोटे पेड़ परी ने कहा। चेन जियांग ने सिर हिलाया। तो फिर अलविदा। जब भी हमें मौका मिलेगा हम अच्छी बातचीत करेंगे। सर, आपकी लॉ का इस जगह पर लापरवाही से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हम इस लॉ से सबसे ज़्यादा डरते हैं। छोटे पेड़ की परी ने कहा, अभी मैं भी अंदर जाकर कुछ जानवरों को खाने के लिए पकड़ने की योजना बना रही हूँ। हम साथ मिलकर काम क्यों नहीं करते? मैं वयस्कों की रक्षा कर सकती हूँ। चेन जियांग ने एक पल के लिए भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और पूछा, तुम इतने बड़े पेड़ के अंदर कैसे जाओगे? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अंदर ले जाऊं? यही, बिल्कुल नहीं, मैं चली जाऊंगी। जैसे ही छोटी पेड़ परी बोली, वह वास्तव में चलने लगी। कुछ कदम चलने के बाद उसकी गति वास्तव में बहुत तेज हो गई थी। जल्दी करो और मेरे पेड़ के छेद में प्रवेश करो, तुम अंदर सुरक्षित रहोगे। छोटे पेड़ परी ने कहा, तुम मुझे खाने की योजना तो नहीं बना रहे हो, है न? चेन जियांग ने छोटे पेड़ परियों की चालें देखी थीं। मैं हिम्मत कैसे करूंगी? मैंने तुम्हें वह हरा मनका पहले ही दे दिया है। उस चीज़ के साथ हम में से कोई भी तुम्हें नहीं खा सकता। अगर तुम्हें चिंता है तो तुम बस उस चीज़ के ऊपर बैठ जाओ और नीचे मत आना। छोटे पेड़ परी ने कहा। चेन जियांग 6 लोगों के दर्पणों के ऊपर बैठ गया और पेड़ के छेद में उड़ गया। छोटे पेड़ परी, क्या तुम बस अंदर चलने वाली हो? तुम बहुत बड़ी और बहुत ही विशिष्ट हो। चेन जियांग ने कहा, जंगल में इतना बड़ा पेड़ हिलता हुआ निश्चित रूप से बहुत डरावना होगा। बिल्कुल नहीं, मैं एक छोटी सी जिनसेंग बन जाऊंगी और जमीन से आगे बढ़ जाऊंगी। छोटे पेड़ की परी ने कहा, यह मत सोचो कि केवल तुम ही बदल सकते हो, मैं भी बदल सकती हूँ। क्या यह आपके लिए बहुत धीमा नहीं है? मैं खुद ही बहुत तेजी से प्रवेश कर सकता हूँ। चेन जियांग ने महसूस किया कि अगर वह 6 लोगों के दर्पणों पर सवार होता तो शायद अंतरिक्ष हवा का उपयोग और भी तेज हो जाता। जब तुम अंदर जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। अंदर का वातावरण बहुत जटिल है। अगर तुम थोड़े मजबूत होते तो शायद सब ठीक होता, लेकिन तुम्हारी वर्तमान साधना बहुत कम है। हालांकि तुम्हारे पास बहुत सारी तरकीबें हैं, लेकिन इस जगह में प्रवेश करना बहुत खतरनाक है। छोटे पेड़ की परी ने कहा, रुको, तुम एक छोटे से जिनसिंग में बदल गए हो और मैं अभी भी तुम्हारे शरीर के अंदर हूँ। चेन जियांग ने अचानक ये सोचा, तुम मेरी दिव्य इंद्रिय सागर दुनिया में हो। छोटे पेड़ परी हंसे, आराम करो, मैं अक्सर खेलने के लिए आत्मा बंजब भूमि की गहराई में जाती हूँ। मैं निश्चित रूप से तुम्हें सुरक्षित रूप से अंदर ला सकती हूँ। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह एक इंसान से प्यार करेगा, और अभी वह चेन जियांग के साथ जमीन पर घूम रहा था। छोटे पेड़ परी, क्या तुम मुझ पर एक एहसान कर सकती हो? मैं एक व्यक्ति को ढूंढना चाहता हूँ। चेन जियांग ने पूछा, क्या तुम मुझे अपने राक्षस दोस्तों से यह पूछने में मदद कर सकती हो कि क्या उन्होंने इस व्यक्ति को पहले देखा है? जब चेन जियांग दानव वन में था तो उसका ट्रेन जाति के साथ अच्छा रिश्ता था। उसे लगा कि छोटे पेड़ की परी को उनकी प्रजाति माना जा सकता है, लेकिन वह ट्रेन जाति से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। ठीक है, उस व्यक्ति की छवि जारी करो, छोटे पेड़ परी ने कहा। चेन जियांग ने जी कियाओयान की छवि जारी की। इसे देखकर छोटे पेड़ परी ने हंसते हुए कहा, क्या यह आपकी महिला है? नहीं, वह मेरी दोस्त है। अब और मत पूछो, उसे ढूंढने में मेरी मदद करो। वह काफी समय से यहाँ है, मुझे उसकी थोड़ी चिंता है। चेन जियांग ने कहा। चेन जियांग को छोटे पेड़ परी का सामना करने से पहले लगा कि आत्मा बंजब भूमि का ये हिस्सा अपेक्षाकृत सुरक्षित है। हालांकि ये देखने के बाद कि छोटे पेड़ परी ने लोगों को कैसे खाया और छोटे पेड़ परी के मुंह से आत्मा बंजब भूमि के इस हिस्से के छिपे हुए शक्तिशाली अस्तित्व के बारे में पता लगाने के बाद वह जी कियाओयान के लिए बेहद चिंतित था।
छोटे पेड़ परी ने पहले से ही चेन जियांग को जी कियाओयान के निशान खोजने में मदद करना शुरू कर दिया था। वह यहाँ के फूलों और पेड़ों से जुड़ा हुआ था। अगर वे जी कियाओयान की तलाश कर रहे थे तो यह मुश्किल नहीं होगा जब तक जी कियाओयान अभी भी यहाँ था। इसमें कुछ समय लग सकता है, बस धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें। छोटे पेड़ परी ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आत्मा बंजर भूमि में अधिक से अधिक मनुष्य प्रवेश करेंगे। मुझे बस आश्चर्य है कि हम में से कितने जीवित रह पाएंगे। चेन जियांग ने पहले सुना था कि यहाँ कोई खतरा नहीं है, लेकिन छोटे पेड़ परी ने ऐसा नहीं कहा। छोटे पेड़ परी, यहाँ 2 स्वर्गीय कलाकृतियां थीं और ऐसा लग रहा था कि मनुष्य आसानी से उन पर अपना हाथ रख सकते हैं। इसके अलावा मेरे अंदर आने से पहले मैं समझ गया था कि कोई खतरा नहीं होगा, इसलिए बहुत सारे लोग अंदर आ गए। चेन जियांग ने कहा, स्वर्गीय कलाकृति, यदि आप भाग्यशाली हैं तो उनमें से कुछ प्राप्त करना बहुत आसान है। छोटे पेड़ परी ने कहा, आत्मा बंजर भूमि में वह स्थान जहां कोई खतरा नहीं है, बाहर है। जिस क्षेत्र में आप मुझसे मिलेंगे वह अपेक्षाकृत सुरक्षित है। बेशक ये केवल अस्थायी है। यह अस्थायी क्यों है? चेन जियांग को समझ में नहीं आया। ऐसा इसलिए है क्योंकि आत्मा बंजर भूमि अभी अभी इस भूमि पर उतरी है और कई जानवर और विभिन्न वस्तुएं केंद्र क्षेत्र में एकत्रित हो गई हैं। कुछ समय के बाद वे बाहर जाकर देखने की कोशिश करेंगे और उस समय संपूर्ण आत्मा बंजर भूमि अब सुरक्षित नहीं रहेगी। छोटे पेड़ परी ने कहा, अपनी साधना के साथ यदि आपके पास कोई चाल नहीं है तो आप सबसे अधिक संभावना मर जाएंगे। चेन जियांग को भी छोटे पेड़ परी ने लगभग खा लिया था। जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसे थोड़ा डर लगा, क्योंकि छोटे पेड़ की परी यहाँ सबसे भयानक चीज नहीं लगती थी, लेकिन हुआंग शियाओटियन और बाकी को मारने में सक्षम थी। मास्टर, जब तक आप मेरे साथ हैं आप सुरक्षित रहेंगे। आत्मा बंजर भूमि में जानवर और मनुष्य हम पौधों और फूलों को अपमानित करने की हिम्मत नहीं करेंगे। वे जीने के लिए हम पर निर्भर हैं। आत्मा बंजर भूमि को आत्मा बंजर भूमि इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ सभी जीवित प्राणियों ने अपनी आत्मा खोली, वे सभी असामान्य रूप से मजबूत हो गए। यह आत्मा बंजर भूमि की विशेष विशेषता है। छोटे पेड़ परी हंसी, बेशक हम भी आप जैसे लोगों से डरते हैं, खासकर वे ज्वालाएं जो आपने छोड़ी हैं, वे हम आध्यात्मिक फूलों, पौधों और पेड़ों के लिए बहुत विनाशकारी शक्ति रखती हैं। चेन जियांग ने कहा, चिंता मत करो, मैं इसे लापरवाही से उपयोग नहीं करूंगा। यह आत्मा बंजर भूमि खराब नहीं है, मैं इस जगह को नष्ट नहीं करना चाहता। आपने कहा कि यहाँ मनुष्य हैं, तो क्या यहाँ के मनुष्य शक्तिशाली हैं? चेन जियांग ने पूछा। बेशक मैं ताकतवर हूँ। यहाँ इंसान और जानवर प्राकृतिक दुश्मन हैं और वे अक्सर लड़ते रहते हैं। लेकिन अब जब बाहर से इतने सारे इंसान आ गए हैं तो यहाँ के जानवरों के लिए यह और भी बड़ा खतरा बन गया है। इसलिए अगर कोई इंसान ताकतवर जानवरों के निशाने पर आता है तो उस पर हमला जरूर होगा। छोटे पेड़ की परी ने कहा, यहाँ के जानवर कमजोर नहीं हैं, है ना? चेन जियांग ने कहा, उसने वास्तव में यहाँ फीनिक्स जैसा कुछ देखा था। बिल्कुल नहीं। स्पिरिट वेस्टलैंड में जानवरों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनमें से कोई भी मूर्ख नहीं है और उनमें से अधिकांश रूपांतरित हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि यह अब मनुष्यों के लिए कितना खतरनाक है? छोटे पेड़ परी ने कहा, जो जानवर मानव रूप धारण कर सकते हैं तथा जिनमें उच्च स्तर की बुद्धि होती है, यदि मनुष्य उनके बीच अंतर करने में असमर्थ हो तो वे आसानी से उन पर हमला कर सकते हैं। बेशक सभी जानवर अक्सर मनुष्यों पर हमला नहीं करते हैं। कई जानवर अपेक्षाकृत कोमल होते हैं, जैसे कि वे जो मांस नहीं खाते हैं, कुछ पक्षी या पानी में मछली। छोटे पेड़ परी ने अचानक कहा, हमें आपका दोस्त मिल गया है, उसकी स्थिति अच्छी नहीं लगती है, उसे बांध दिया गया है। क्या? चेन जियांग ने चौंक कर चिल्लाया, ऐसा कैसे हो सकता है? वह बहुत मजबूत थी। अगर उसे बुरी तरह पीटा भी जाता तो भी उसे इतनी आसानी से नहीं बांधा जाता। क्या उसे चोट लगी है? नहीं, समूह एक छोटी सी घाटी में है और केवल वह बंधी हुई है। किसी कारण से मैं तुम्हें अभी वहां ले चलूंगा, ये बहुत दूर नहीं है। छोटे पेड़ परी ने कहा। चेन जियांग को स्पष्ट रूप से उसके अपने लोगों ने ही पकड़ा था और उसे अनंत दिव्य पर्वत के लोगों द्वारा पकड़ा जाना चाहिए था, लेकिन क्यों? जी कियाओयान ने अनंत दिव्य पर्वत के असीम गोली दाव के भीतर अपेक्षाकृत उच्च दर्जा प्राप्त किया था और कुछ समय पहले उसने जियांग परिवार के कुलपति को एक सौंदर्य गोली भी भेंट की थी। चेन जियांग ने छोटे पेड़ की परी से पूछा कि वह जो देख सकता है उसे बता दे। छोटे पेड़ की परी भी दूसरे फूलों, पौधों और पेड़ों के साथ अपने संबंध के माध्यम से कुछ अस्पष्ट रूप से देखने में कामयाब रही। चेन जियांग ने भी जी कियाओयान का चेहरा सिर्फ एक अचंभे में देखा था, लेकिन फिर भी वह पुष्टि कर सकता था कि यह जी कियाओयान ही थी। उसके बाद कुछ लोग थे जिनसे वह ज्यादा परिचित था और उनमें से निंग क्वान अचानक हुआंग तियान बन गया था। उनके अलावा लिमिटलेस पिलदाओ के अनंत मास्टर भी थे, साथ ही स्काइपियरिंग सेक्ट के लीडर कियाओ वुशुंग और कियाओ कुन भी थे। आधे घंटे के बाद छोटे पेड़ परी छोटी घाटी में पहुंची। वे सभी बहुत शक्तिशाली मनुष्य हैं, आप उस महिला को कैसे बचाने की योजना बना रहे हैं? वह भी काफी मजबूत थी, लेकिन वह केवल मनुष्यों के इस समूह के सामने झुक सकती थी।
क्या उसने मनुष्यों के इस समूह को नाराज किया था? आपको क्यों पकड़ा गया? छोटे पेड़ परी ने पूछा। इस समय चेंजियांग घाटी के अंदर की चीज़ों को साफ साफ देख सकता था। उनमें से 200 से ज्यादा थे और उनकी कुल शक्ति बेहद मजबूत थी। जी कियाओयान को एक खास रस्सी से बांधे जाने की बात तो भूल ही जाए, उसके पैरों के पास 3 ओवरलैपिंग एरे डिस्क भी थीं। जी कियाओयान, तुम्हारे पास अभी भी 1 घंटा है। जो बोला वह अनंत मास्टर था। वह हसीम बोली दाओ का महान बुजुर्ग था और अनंत दिव्य पर्वत में उसका बहुत उच्च स्थान था। भले ही मैं मर जाऊं, मैं तुम कमीनों के साथ समझौता नहीं करूंगी। जी कियाओयान ने गुस्से से कहा। तुम्हारे हाथों में जो 3 दीर्घायु फल हैं वे तुम्हारे लिए बेकार हैं। तुम अभी भी बहुत युवा माने जा सकते हो और हम बूढ़े लोगों के पास जीने के लिए बहुत लंबा समय नहीं है। जब तक तुम उन्हें सौंप देते हो, हम गारंटी देते हैं कि हम भविष्य में तुम्हारे लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाएंगे। अनंत मास्टर ने कहा। हुम्फ। जी कियाओयान ने केवल ठंडी सांस ली, फिर अपनी आंखें बंद कर लीं और लोगों के इस समूह की ओर नहीं देखा। हुआन तियान ने अचानक कहा, अनंत दिव्य पर्वत के 3 वरिष्ठों, आपको जितनी जल्दी हो सके जी कियाओयान को मेरे पास छोड़ देना चाहिए। इस तरह आप मेरे हाथों में 3 दीर्घायु स्वर्गीय फल थोड़ा और आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यदि जी कियाओयान मर जाता है तो आप कुछ और प्राप्त नहीं कर पाएंगे। चेन जियांग को तुरंत समझ आ गया कि क्या हो रहा है। जी कियाओयान और हुआन तियान ने क्रमशः 3 दीर्घायु स्वर्गीय फलों पर अपना हाथ रखा था और यह बात लीडर, लिमिटलेस बैटल दाओ और लिमिटलेस पिल दाओ के 2 बुजुर्गों को पता थी। वे पहले से ही थोड़े बूढ़े थे, इसलिए उन्हें स्वाभाविक रूप से अपने जीवन काल को बढ़ाने के लिए दीर्घायु स्वर्गीय फल की आवश्यकता थी। बेशक जी कियाओयान उन्हें यह नहीं देगा। जिस क्षण जी कियाओयान को पता चला कि लिमिटलेस पिल दाओ उससे कुछ छिपा रहा है और उसे टूटी हुई अनंत दान विधि दी, वह मन ही मन अनंत दिव्य पर्वत से नफरत करने लगी। इसलिए वह स्वाभाविक रूप से स्वर्गीय दीर्घायु फल सौंपने के लिए तैयार नहीं थी। जब अनंत दिव्य पर्वत के नेता और 2 बुजुर्गों ने उसका रवैया देखा तो वे बेहद क्रोधित हो गए और अड़ियल तरीके अपनाए। इससे पहले से ही बेहद घमंडी जी कियाओयान और भी उत्तेजित हो गया। जी कियाओयान ठंडी और घमंडी थी, जितना अधिक वह उसे मजबूर करता उतना ही वह समझौता नहीं करती। हुआन तियान के पास भी 3 दीर्घायु स्वर्गीय फल थे और अभी हुआन तियान को खेती की भट्टी के रूप में उच्च साधना वाली लड़की की आवश्यकता थी। इसलिए जब उसने देखा कि जी कियाओयान को पकड़ लिया गया है और उसे सील कर दिया गया है, तो उसने एक शर्त रखी और जी कियाओयान के बदले में 3 दीर्घायु स्वर्गीय फलों का इस्तेमाल किया। लेकिन उन्होंने फिर भी जी कियाओयान को आखिरी मौका दिया। अगर जी कियाओयान उसके हाथों में दीर्घायु स्वर्गीय फल सौंपने के लिए तैयार हो जाती तो उन्हें हुआन तियान के साथ आदान प्रदान करने के लिए उसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सपने देखना बंद करो, भले ही मैं मर जाऊं, मैं तुम्हारे सामने अपना सिर नहीं झुकाऊंगा। जी कियाओयान की आवाज़ बर्फ की तरह ठंडी थी और उसकी आंखें जिद से भरी थीं, लेकिन निराशा भी थी। जी कियाओयान उनकी साधना के लिए बेहद उपयुक्त था। अगर वह जी कियाओयान के साथ दोहरी साधना करते तो उनकी साधना निश्चित रूप से और भी तेजी से बढ़ती। अभी उसके पास जी कियाओयान को प्राप्त करने का बहुत अधिक मौका था, क्योंकि अनंत दिव्य पर्वत के वे 3 बड़े शॉट सभी दीर्घायु स्वर्ग फल को बहुत बुरी तरह से चाहते थे। दीर्घायु स्वर्ग फल की खातिर उन्होंने वास्तव में जी कियाओयान को इसे सौंपने के लिए मजबूर करने के लिए एक मजबूत तरीका अपनाया। हुआन तियान, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम उसे मरने नहीं देंगे। हम ये भी जानते हैं कि उसके मरने के बाद हमें कुछ नहीं मिलेगा। अनंत मास्टर ने कहा, हमने उसकी सारी शक्ति पहले ही सील कर दी है, उसके लिए मरना इतना आसान नहीं होगा। पिल दाओ एल्डर, आपको अब हुआन तियान के साथ आदान प्रदान करना चाहिए, कहीं कुछ और न हो जाए। जो व्यक्ति बोल रहा था वह एक बूढ़ा आदमी था जिसके चेहरे पर बहुत सारी झुर्रियां थीं। बड़े जान दाओ, आप क्या सोचते हैं? अनंत मास्टर ने पूछा। हम नेताजी जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम जी कियाओयान के व्यक्तित्व को नहीं जानते। लड़ने वाले बुजुर्ग ने व्यंग्य किया। ये भी एक बूढ़ा आदमी था जिसका चेहरा झुर्रियों की परतों से ढका हुआ था। चेन जियांग भी अपने दिल में बहुत गुस्से में था। उन्होंने वास्तव में जी कियाओयान को हुआन तियान को ऐसे ही बेच दिया, अपने स्वार्थ के लिए। वे वास्तव में ऐसा बेशर्म काम करने में सक्षम थे। हुआन तियान ने एक जेड बॉक्स निकाला, हंसा और कहा, तीनों वरिष्ठ वास्तव में सीधे हैं। मैं आपको पहले 2 दीर्घायु फल दूंगा और जब जी कियाओयान मेरे पास आएगा तो मैं आपको शेष 1 दे दूंगा। जैसे ही हुआन तियान ने अपना वाक्य पूरा किया, एक हाथ हवा में प्रकट हुआ। ये चेन जियांग का हाथ था। उसने अपनी स्थानिक ऊर्जा का इस्तेमाल किया और अपना हाथ बढ़ाकर जेड बॉक्स को पकड़ लिया। ये कौन है? जल्दी करो, उसे पकड़ो। हुआन तियान तुरंत घबरा कर चिल्लाया क्योंकि उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा निकली। निंगक्वान भी सतर्कता से चारों ओर देख रहा था, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। असीम नेता की आवाज़ ठंडी थी जब उन्होंने कहा, विशेषज्ञ कौन है? छिपकर मत घूमो, जल्दी करो और बाहर आओ। हमारे अनंत दिव्य पर्वत को नुकसान पहुंचाने के परिणाम बेहद गंभीर हैं। तुम बदमाश, मेरी नज़र में सिर्फ एक मजाक हो, हा हा।
चेन जियांग की आवाज़ अचानक निकली, जिसने निंग क्वान और हुआंग तियान दोनों को चौंका दिया। जल्दी करो, जी कियाओयान को देखो। हुआंग तियान ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और जल्दी से चिल्लाया। जी कियाओयान अनंत दिव्य पर्वत के 3 महान नेताओं के बीच में स्थित था, लेकिन जब हुआंग तियान चिल्लाया तो जी कियाओयान और 3 सरनी डिस्क गायब हो गए। यह अंतरिक्ष कानून है। चेन जियांग, अगर आप जानते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है, तो जी कियाओयान और स्वर्गीय दीर्घायु फल को तुरंत सौंप दें, अन्यथा आपको निश्चित रूप से एक भयानक अंत भुगतना पड़ेगा। इस डैडी ने बहुत ज्यादा बकवास सुनी है। ये तुम बूढ़े कमीने हो जो अपने ताबूतों में जाने वाले हो, जिन्होंने मरने से पहले एक अभिशाप भी छोड़ा है। बेहतर होगा कि तुम सभी 3 महान देशी बैंकों द्वारा बनाए गए दिव्य शहर में प्रवेश न करो। मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हारे प्रवेश के बाद बहुत सारे शब्द होंगे जो तुम सभी को तब तक डांटेंगे जब तक कि तुम्हारे सिर कुत्ते के खून से न लथपथ न हो जाएं। चेन जियांग की उपस्थिति अप्रत्याशित थी और अनंत दिव्य पर्वत के 3 बड़े शॉट्स समझ नहीं पाए। उन्होंने स्पष्ट रूप से अंतरिक्ष को सील कर दिया था, लेकिन चेन जियांग अभी भी सील के माध्यम से जी कियाओयान को दूर लाने में सक्षम था। घाटी में लोगों का ये समूह भी कमज़ोर नहीं था, लेकिन चेन जियांग की साधना बेहद कमज़ोर थी। उसे वास्तव में चेन जियांग ने इतने सारे लोगों के सामने बचाया था और हुआंग तियान को लगभग खून की उल्टी हो गई थी। जिस बात ने उसे इतना क्रोधित कर दिया कि वह लगभग बेहोश हो गया, वह ये थी कि वह सौंदर्य जी कियाओयान को तुरंत प्राप्त करने वाला था, लेकिन चेन जियांग फिर से प्रकट हुआ, उसकी योजनाओं को बर्बाद कर दिया। भाई हुआंग, क्या आप ठीक हैं? निंग क्वान तुरंत हुआंग तियान का समर्थन करने के लिए गया। मैं ठीक हूँ। हुआंग तियान ने एक गहरी सांस ली और एक हाथ से अपनी छाती को ढक लिया। हुआंग तियान, आपके बेटे हुआंग शियातन को मैंने पहले ही मार दिया है। चेन जियांग की आवाज़ आसमान से आई, जिससे पता चला कि वह अभी भी आसपास ही था। हुआंग तियान की सांसें पहले ही थम चुकी थीं, लेकिन ये खबर सुनने के बाद वह अपने मुंह से खून थूकने से खुद को नहीं रोक सका। चेन जियांग, मुझे तुम्हें मारना ही होगा, मुझे मारना ही होगा। हुआंग तियान की आवाज़ घृणा और क्रोध से भरी हुई थी। अलग हो जाओ और खोजो, उसे यह नहीं मिलना चाहिए, उसके पास अभी भी 2 स्वर्गीय कलाकृतियां हैं। अनंत मास्टर चिल्लाया और फिर सभी अलग हो गए और चले गए। चेन जियांग वर्तमान में छोटे पेड़ परी की दिव्य भावना समुद्र दुनिया के अंदर छिपा हुआ था। उसने पहले ही जी कियाओयान को सील के भीतर से बाहर निकाल लिया था और 3 सरनी डिस्क द्वारा बनाई गई सील अभी भी बहुत मजबूत थी। धन्यवाद। जी कियाओयान ने राहत की लंबी सांस ली, लेकिन उसका चेहरा अभी भी पीला सफ़ेद था। जब उसे सील किया गया था तो दिव्य संवेदना सागर की शक्ति भी दबा दी गई थी, लेकिन वह पहले से ही धीरे धीरे ठीक हो गई थी और उसके चेहरे ने अपनी जीवंतता वापस पा ली थी। यह अच्छी बात है कि तुम ठीक हो, चेन जियांग ने हंसते हुए कहा। भविष्य में तुम्हें अधिक विचारशील होना चाहिए। ये कौन सी जगह है? जी कियाओयान ने अपना सिर हिलाया। चेन जियांग के चेहरे पर मुस्कान देखकर उसे और भी राहत महसूस हुई। पहले उसे लगा था कि अब उसका अंत हो चुका है। एक पेड़ के अंदर, अब हम सुरक्षित हैं। चेन जियांग ने पहले ही छोटे पेड़ परी को घाटी छोड़ने का आदेश दे दिया था। चेन जियांग ने हुआंग तियान से खरीदा हुआ जेड बॉक्स निकाला। बॉक्स के अंदर 3 मुट्ठी भर फल थे जो पन्ने जैसे दिख रहे थे। यह अनंत स्वर्ग फल है। चेन जियांग ने प्रशंसा की। जैसा कि अपेक्षित था, यह एक अच्छी बात है। क्या आपके पास भी 3 नहीं हैं? जी कियाओयान ने अपना सिर हिलाया और एक छोटा सा पेड़ निकाला और कहा, मैंने बहुत पहले फल के पेड़ की खोज की थी। जब मैं एक जंगली जानवर से लड़ रहा था तो हुआंग तियान तुरंत आ गया। हे, अब ये सब हमारा है। चेन जियांग हंसा। वे कमीने इस समय बहुत दुखी होंगे। जी कियाओयान हल्के से मुस्कुराई। वह वास्तव में बहुत खुश थी और यह पहली बार था जब चेन जियांग ने उसे मुस्कुराते हुए देखा था। फल ले लो और मुझे छोटा पेड़ दे दो, ठीक है? छोटे पेड़ परी ने अचानक कहा। कौन है ये? जी कियाओयान अचानक सतर्क हो गया। कियाओयान, वह छोटा पेड़ परी है। हम वर्तमान में उसकी दिव्य इंद्रिय समुद्री दुनिया में हैं। हम यहाँ बेहद सुरक्षित हैं। बस उसे वह पेड़ दे दो, चेन जियांग ने कहा। जी कियाओयान को चेन जियांग ने बचाया था और यह जानने के बाद कि छोटे पेड़ परी ने भी उसे बचाया है, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के पेड़ को छोटे पेड़ परी को दे दिया। जी कियाओयान ने अपने हाथों में लिए 3 दीर्घायु स्वर्गीय फल चेन जियांग को सौंप दिए। तुम्हारे लिए। इस समय वह चेन जियांग के प्रति बेहद आभारी थी। अगर चेन जियांग न होता तो उसे नहीं पता होता कि अभी क्या होने वाला है। कोई ज़रूरत नहीं, मेरे पास तो खुद 3 हैं। चेन जियांग हंसा। क्या तुम सच में इसे नहीं चाहते? जी कियाओयान ने धीमी आवाज़ में पूछा। ये बहुत कीमती है। इसके अलावा मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन दीर्घायु फलों के बिना भी मुझे लगता है कि वे बूढ़े लोग अभी भी तुम्हें धमकाने के लिए मेरा इस्तेमाल करेंगे। मुझे धमकी दे रहे हो? चेन जियांग हंसा। आपके पास 2 स्वर्गीय कलाकृतियां हैं और वे बेहतरीन गोली तकनीक में कुशल हैं। ये सब उनके लिए बहुत उपयोगी है और वे जानते हैं कि मैं आपके बहुत करीब हूँ।
जब मैं अनंत दिव्य पर्वत पर वापस गया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके साथ मेरा रिश्ता कैसे आगे बढ़ रहा है। जी कियाओयान की आंखें हिल गईं और उसने धीरे से पूछा, अगर वे तुम्हें धमकाने के लिए मेरा इस्तेमाल करें तो क्या तुम समझौता करोगी? चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, अगर मैं तुम्हें नहीं बचा सकता तो बेशक मैं समझौता करूंगा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। जी कियाओयान ने अपना सिर थोड़ा नीचे किया। उसने पहले भी चेन जियांग को चूमा था और तब उसे पता था कि चेन जियांग उसे अपने कब्जे में लेना चाहता था। उस समय उसे भी आधा कदम आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया गया और चेन जियांग द्वारा चूमा जाने के लिए मजबूर किया गया। इन लोगों का समूह वास्तव में लालची है। ऐसा लगता है कि उनके पास पहले से ही स्वर्गीय कलाकृतियां हैं, लेकिन वे अभी भी और अधिक चाहते हैं। चेन जियांग हंसा। जी कियाओयान ने सिर्फ हल्की सी आह भरी। उसने ये भी नहीं सोचा था कि अनंत दिव्य पर्वत वास्तव में उसके साथ ऐसा व्यवहार करेगा। यह उसे छोड़ने से भी ज्यादा क्रूर था। कियाओयान, हमारे साथ आओ। चेन जियांग ने अचानक जी कियाओयान को अपने करीब खींच लिया, जिससे वह उसके गले लग गई। जी कियाओयान ने भी थोड़ा संघर्ष किया। चेन जियांग ने उसके गर्वित और अलग लेकिन बेहद कोमल शरीर को गले लगा लिया। वह मन ही मन खुश था, उसे लग रहा था कि उसने इस महिला को लगभग जीत लिया है। उसने अपने हाथ जी कियाओयान के जैद चेहरे पर रखे और उसे धीरे से सहलाया। फिर उसने अपने हाथों से उसके जैद चेहरे को पकड़ा और उसे अपना सिर ऊपर उठाने को कहा। जी कियाओयान की नज़रें जटिलता से भरी हुई थीं क्योंकि वह चेन जियांग की नज़रों से बचती हुई थी। उसे नहीं पता था कि क्यों, लेकिन उसके गाल लाल हो गए और उसका दिल बेवजह तेजी से धड़क उठा। वह भी अपने दिल की गहराई से किसी चीज़ का इंतजार कर रही थी। इस बार चेन जियांग को जी कियाओयान को जबरदस्ती चूमने की भी जरूरत नहीं पड़ी। इसके बजाय उसने बस निष्क्रिय रूप से और आसानी से उसे चूमा। थोड़ी देर के बाद जी कियाओयान शर्म से चेन जियांग की छाती पर झुक गई। जब मुझे पता चला कि तुम इस पर्वत श्रृंखला में प्रवेश कर चुके हो तो मैं बेहद चिंतित हो गया था। मैंने तुम्हें खोजने और अपने साथ ले जाने की भी योजना बनाई थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ही मुझे पर्दे के पीछे से बचाओगे। जी कियाओयान चेन जियांग की जांघ पर बैठ गई, चेन जियांग की बाहों में झुक गई। चेन जियांग ने उसके चेहरे को सहलाया और हंसा, मैं इतनी आसानी से कैसे पकड़ा जा सकता हूँ? ठीक है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इस पर्वत श्रृंखला में प्रवेश कर गया हूँ? नेता ने अचानक कहा कि किसी ने उसे संदेश भेजा है। उस समय उसने गुप्त रूप से अनंत दिव्य पर्वत के अन्य शिष्यों को संदेश भेजा, जिसमें कहा गया था कि वे तुम्हें ढूंढने जाएं। जी कियाओयान ने कहा। चेन जियांग ने उसका माथा चूमा और पूछा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? ये समय आ गया है। जी कियाओयान ने चेन जियांग का आलिंगन छोड़ दिया और अपने कपड़े व्यवस्थित किए। चेन जियांग ने छोटे पेड़ की परी को हुआंग तियान को घूरते हुए पूछा, छोटे पेड़ की परी, हुआंग तियान अब कैसा है? वह किसी और आदमी के साथ है। उस आदमी का नाम निंगक्वान लगता है। छोटे पेड़ की परी ने कहा। उनके करीब आओ। ठीक है, वे तीन बूढ़े कहाँ हैं? वे सब कहाँ चले गए? चेन जियांग ने फिर पूछा। उन्होंने कहा कि वे किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने जा रहे हैं जो ये पता लगा सके कि तुम कहाँ हो। छोटे पेड़ की परी ने चेन जियांग को भौहें सिकोड़ने पर मजबूर कर दिया। वह व्यक्ति निश्चित रूप से मरे हुए दिव्य जाति से था। कौन है? ये सोचना कि मैं पता लगा पाऊंगा कि तुम कहाँ हो। जी कियाओयान पहले से ही चेन जियांग की छिपी ताकत से प्रभावित था। उसने गुप्त रूप से उनसे संपर्क किया था, लेकिन अनंत दिव्य पर्वत के 3 बड़े शॉट्स को इसके बारे में पता नहीं था। मरे हुए दैवीय जाति के लोग। चेन जियांग ने कहा, ये लोग वास्तव में भूतों की तरह घूम रहे हैं। अगर मुझमें ताकत होती तो मैं उन्हें सबसे पहले बाहर निकाल देता। जी कियाओयान ने पहले ही जियांग को अनडेड डिवाइन रेस से सावधान रहने के लिए कहा था, क्योंकि वह उसे हर जगह ढूंढ रही थी। अनडेड डिवाइन रेस और मेरे बीच एक दुश्मनी है, लेकिन उनके लिए मुझे पकड़ना इतना आसान भी नहीं होगा। लगता है कि मैं भविष्य में 3 महान देशी बैंकों के शहरों में सुरक्षित रहूंगा। चेन जियांग ने आह भरी, बहुत ताकत के बिना इधर उधर भागना सबसे अच्छा नहीं है। 3 देशी बैंकों के पीछे के नेता बहुत शक्तिशाली थे क्योंकि वे पूरे बंजर भूमि के आदेश को नियंत्रित करते थे। अगर उनके द्वारा बनाए गए शहर में कोई व्यक्ति परेशानी पैदा करता तो वे कार्रवाई करते और यहाँ तक कि मरे हुए दिव्य जाति भी उनसे डरती। चेन जियांग ने कहा, हुआंग तियान का संबंध मरे हुए दिव्य जाति से होना चाहिए। चेन जियांग ने पहले जिस हुआंग द्वीप को मारा था वह मरे हुए दिव्य जाति से संबंधित था, जबकि हुआंग द्वीप को हुआंग तियान की मदद करनी थी। उन सभी का उपनाम हुआंग था, इसलिए मरे हुए दैवीय जाति में हुआंग परिवार की एक शाखा अवश्य होनी चाहिए, और हुआंग जिनतियन के मामले में बिल्कुल यही स्थिति थी। छोटे पेड़ परी अब हुआंग तियान और अन्य लोगों के करीब थी। अपनी ताकत से मैं इन दोनों से निपट सकती हूँ। मुझे तुम लोगों में से किसी की भी जरूरत नहीं है। छोटी पेड़ परी हंसी। ठीक है, पहले इसे आजमाओ। अगर यह काम नहीं करता है तो हम अपना कदम आगे बढ़ाएंगे। चेन जियांग ने कहा। हालांकि जी कियाओयान अनंत दिव्य पर्वत के 3 महान नेताओं के मुकाबले में नहीं थी,
लेकिन हुआंग तियान से निपटना कोई समस्या नहीं थी। उसकी ताकत अभी भी हुआंग तियान से कहीं ज़्यादा मजबूत थी। जब छोटा पेड़ परी अभी भी हुआंग तियान और अन्य लोगों से कुछ दूरी पर था तो वह जमीन पर आया और एक बड़े पेड़ में बदल गया। ये फूल पहले वाला ब्लू फीनिक्स फूल था। यह एक बहुत ही अनोखी खुशबू छोड़ रहा था और इस समय हुआंग तियान और निंग क्वान को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। क्या ये काम करेगा? चेन जियांग ने पूछा। जरूर, मेरे अवलोकन के अनुसार वे दोनों साथी बहुत लालची हैं। वे निश्चित रूप से चारा खाएंगे। बस देखते रहो। छोटी पेड़ परी बहुत आश्वस्त थी। निश्चित रूप से कुछ ही देर में चेन जियांग और जी कियाओयान जो बड़े पेड़ के अंदर थे रोशनी के एक पर्दे से गुजरने में सफल हो गए। उन्होंने दो लोगों को तेजी से चलते हुए देखा। वे हुआंग तियान और निंग क्वान थे। ये पर्वत श्रृंखला वास्तव में आश्चर्यजनक है, निंग क्वान ने उत्साह से हुआंग तियान के ठीक सामने कहा। इन अजीब फूलों और जड़ी बूटियों को देखकर वह इसे मिस नहीं करना चाहता था। उसके सामने केवल एक फूल था और उसे डर था कि निंग क्वान इसे अपने लिए ले जाएगा। पलक झपकते ही वे सभी बड़े पेड़ के नीचे पहुंच गए। निंग क्वान ने पेड़ के छेद में अपना हाथ डाला। जैसे ही वह इंडिगो फीनिक्स फूल को पकड़ने वाला था, पेड़ का छेद अचानक सिकुड़ गया और निंग क्वान के हाथ पर दब गया। भाई हुआंग, कृपया मुझ पर एक एहसान करो और इस पेड़ को काट दो। इस अजीब पेड़ को वास्तव में बुद्धिमान होना चाहिए ताकि वह इस फूल की रक्षा करना जान सके, निंग क्वान ने उत्सुकता से कहा। हुआंग तियान आगे बढ़ा और उसने निंग क्वान की बांह को पूरी ताकत से पकड़ लिया। वह निंग क्वान का हाथ खींचना चाहता था लेकिन निंग क्वान को जोर से चिल्लाना पड़ा। बकवास बंद करो, बहुत दर्द हो रहा है। बस बड़े पेड़ को काट दो, जल्दी करो, निंग क्वान चिल्लाया। वह महसूस कर सकता था कि पेड़ में छेद कसता जा रहा था। हुआंग तियान के पास चाकू निकालकर बड़े पेड़ को काटने के अलावा कोई चारा नहीं था। जैसे ही उसने अपनी तलवार घुमाई, उसके पैर पेड़ की जड़ों में उलझ गए। फिर बड़े पेड़ से कई पेड़ की बेलें निकलीं जिन्होंने तुरंत हुआंग तियान को कसकर उलझा दिया। हुआंग तियान के उलझने के बाद उसने चेन जियांग और जी कियाओयान को अचानक प्रकट होते देखा। निंग क्वान, जिसके हाथ अभी भी पेड़ के छेद में फंसे हुए थे, भी सदमे में चिल्लाया। इस समय वह भी छोटे पेड़ परी द्वारा छोड़े गए पेड़ की लताओं से बंधा हुआ था। आप सभी ने ये किया, निंग क्वान ने उत्सुकता से चिल्लाते हुए कहा। वरिष्ठ मास्टर, जल्दी से मुझे बचाओ। मुझे पता है कि हुआंग तियान हमेशा से आपको पाना चाहता था, लेकिन मैं हमेशा उसके खिलाफ रहा हूँ। ये सुनकर जी कियाओयान का चेहरा ठंडा हो गया। ऐसा मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि आप ही थे जिन्होंने हुआंग तियान को ये सुझाव दिया था, ये कहते हुए कि आप दीर्घायु स्वर्गीय फल का उपयोग विनिमय करने के लिए करना चाहते थे। मुझे जूनियर मास्टर मत कहो, मैं अब अनंत दिव्य पर्वत से नहीं हूँ। बात करते समय जी कियाओयान ने पहले ही एक लंबी तलवार निकाल ली थी। तलवार पर ठंडी चमक देखकर निंग क्वान का पूरा शरीर कांप उठा। जी कियाओयान के चेहरे पर ठंडी अभिव्यक्ति से पता चला कि वह दया नहीं दिखाएगी। चाचा मास्टर, मार्शल अंकल, हुआंग तियानजेन और मैं एक ही पक्ष में नहीं हैं। यदि आप उसे मारना चाहते हैं तो मैंने कभी भी आपके हितों को नुकसान नहीं पहुंचाया है, निंग क्वान ने विलाप किया। ऐसा मत सोचो कि मुझे हुआंग तियान के साथ तुम्हारी योजना के बारे में पता नहीं है। मैं तुम्हारे झूठ पर विश्वास नहीं करूंगी। जी कियाओयान शुरू से ही एक सौम्य और दयालु लड़की नहीं थी। उसने पहले ही अपनी लंबी तलवार उठाकर निंग क्वान की गर्दन काट दी थी और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया था। जब हुआंग तियान ने यह देखा तो उसका पहले से ही डरा हुआ दिल ठंडा हो गया। उसे पता था कि वह निश्चित रूप से मर चुका है। जी कियाओयान ने निंग क्वान को मारने में इतनी निर्णायक भूमिका निभाई थी कि उसने कभी भी संकोच नहीं किया था। चेन जियांग आकाश के नीचे आया और मुस्कुराया। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझे मारना चाहते थे या कुछ और? अब ऐसा लगता है कि तुम मारे जाओगे। हाँ। चेन जियांग के वर्तमान ताने को देखकर हुआंग तियान एक बार फिर अपने दिल में क्रोधित हो गया। वह चेन जियांग को थप्पड़ मारकर मार डालना चाहता था, लेकिन उसे पहले से ही कसकर बांध दिया गया था, इस हद तक कि वह एक उंगली भी नहीं हिला सकता था। कियाओ यान, क्या तुम आना चाहती हो या मुझे आना चाहिए? चेन जियांग ने पूछा। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये बेहतर है। आपका और उसका संघर्ष हुआ है, मैं इस तरह के आदमी को मारना नहीं चाहता। आप जी कियाओयान ने अपने हाथ में लंबी तलवार चेन जियांग को दी। चेन जियांग ने तलवार ली और मुस्कुराते हुए हुआंग तियान से कहा, पिता और पुत्र दोनों मेरे हाथों मारे गए हैं। अगर अगला जन्म हुआ तो आप भी ऐसे ही पिता और पुत्र बन सकते हैं। चेन जियांग, तुम छोटे जानवर। इससे पहले कि हुआंग तियान कोसना खत्म कर पाता, चेन जियांग ने उसका सिर काट दिया। हुआंग तियान और निंग क्वान की साधना अपेक्षाकृत उच्च थी और छोटे पेड़ परी के लिए यह एक बहुत बड़ी दावत थी। इसके बाद जी कियाओयान ने देखा कि कैसे एक पेड़ दो लाशों को अवशोषित करने में सक्षम था और उसने उसे हुआंग जियाओटियन और अन्य लोगों के बारे में भी बताया जिन्हें पहले छोटे पेड़ परी ने खा लिया था। हालांकि इस लड़के का स्वाद अच्छा नहीं है, फिर भी इसकी ऊर्जा काफ़ी मजबूत है। मैं इससे काफ़ी संतुष्ट हूँ। छोटे पेड़ की परी हंसी। क्या तुम लोग अभी भी मेरे पीछे और अंदर जाना चाहते हो?
बेशक मैं अंदर जाना चाहता हूँ, शायद मुझे अंदर स्वर्गीय कलाकृति भी मिल जाए, चेन जियांग ने कहा, और फिर वह और जी कियाओयान छोटे पेड़ परी की दिव्य भावना समुद्र दुनिया में वापस चले गए। यद्यपि छोटे पेड़ परी की आवाज़ एक छोटे बच्चे की तरह थी, ये बेहद परिष्कृत थी, इसलिए चेन जियांग को चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी कि जब वह गहरे हिस्सों में था तो कुछ बुरा होगा। बूढ़े लोगों का वह समूह भी और भी गहराई में प्रवेश करने जा रहा है। उन्हें पता लगता है कि गहराई में क्या है और वे इस आत्मा बंजर भूमि को अच्छी तरह समझते हैं। जी कियाओयान ने अचानक कहा, मुझे नहीं पता कि उनके पास स्वर्गीय कलाकृति को खोजने का क्या आधार है, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। इससे चेन जियांग को मरे हुए दिव्य जाति की याद आ गई। स्पिरिट वेस्टलैंड में प्रवेश करने के कुछ समय बाद ही निंग परिवार को उसके वहां प्रवेश करने के बारे में पहले से ही पता चल गया था। ये निश्चित रूप से वही था जो मरे हुए दिव्य जाति ने उन्हें बताया था। चेन जियांग को तुरंत समझ में आ गया कि मरे हुए दैवीय जाति इन ताकतों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वह जानता था कि उनके और 3 महान मूल बैंकों के बीच एक अंतर था। यह मरे हुए दिव्य जाति होनी चाहिए। चेन जियांग ने कहा, यदि मरे हुए दिव्य जाति इन शक्तियों के साथ गठबंधन बनाने में सक्षम है तो उन्हें 3 महान देशी बैंकों से निपटना पड़ सकता है। 3 महान देशी बैंकों की शक्ति अत्यंत भयानक है। क्या मरे हुए दिव्य जाति में वास्तव में उन्हें हिलाने की शक्ति है? जी कियाओयान ने अपना सिर हिलाया, उसे लगा कि यह संभव नहीं था। कहना मुश्किल है, मरे हुए दिव्य जाति बहुत रहस्यमय है। चेन जियांग को अभी भी मरे हुए दिव्य जाति की पूरी समझ नहीं थी, लेकिन वह जानता था कि मरे हुए दिव्य जाति कितनी महत्वाकांक्षी थी। अब जब मरे हुए दिव्य जाति दुष्ट आत्मा जाति के साथ थी तो उनकी शक्तियां निश्चित रूप से मजबूत हो जाएंगी, और आत्मा बंजर भूमि की अचानक उपस्थिति के साथ चेन जियांग को लगा कि स्थिति इतनी सरल नहीं थी। छोटे पेड़ परी, क्या तुमने नहीं कहा था कि प्राचीन उजाड़ है? क्या ये हो सकता है कि आत्मा बंजर भूमि के अलावा 7 अन्य प्राचीन बंजर भूमि हैं? चेन जियांग ने पूछा। हाँ, हालांकि हमारी आत्मा बंजर भूमि की ताकत सबसे ऊपर है। जहां तक अन्य 7 बंजर भूमि की बात है, वे हमेशा यहाँ छिपी हुई हैं। छोटे पेड़ की परी ने कहा, आपकी नई 8 बंजर भूमि निश्चित रूप से प्राचीन 8 उजाड़ भूमि जितनी मजबूत नहीं है। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया। इस समय यहाँ तक कि वह भी नए 8 बंजर भूमि को अच्छी तरह से नहीं समझ पाया था, प्राचीन 8 उजाड़ की तो बात ही छोड़िए। अभी इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी ताकत को बेहतर बनाया जाए, जी कियाओयान ने कहा। जब जी कियाओयान को पहले पकड़ा गया था तो उसे और भी ज्यादा एहसास हुआ कि उसकी अपनी ताकत बहुत कमजोर थी और उसने खुद को लगभग कत्ल होने दिया था। इस प्रकार उस घटना के बाद से वह भविष्य में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए और भी दृढ़ हो गई, ताकि ऐसी घटना फिर से न हो। ये बहुत ठंडा है, वहाँ कुछ मजबूत लोग लड़ रहे हैं, यह एक ड्रैगन जैसा दिखता है। छोटे पेड़ परी ने अचानक चिल्लाया। क्या तुम ठीक हो? चेन जियांग ने उत्सुकता से पूछा। मैं ठीक हूँ, मैंने पहले भी ड्रैगन देखे हैं, इसलिए मुझे ड्रैगन की आभा का पता है। हालांकि ये ड्रैगन थोड़ा कोमल लगता है, लेकिन इसे स्पिरिट वेस्टलैंड में एक दुर्लभ प्रजाति भी माना जाता है। छोटे पेड़ परी ने कहा। चेन जियांग ने पूछा, क्या स्पिरिट वेस्टलैंड में बर्फ का ड्रैगन एक दुर्लभ प्रजाति है? ठंड की शक्ति का उपयोग करने वाले अधिकांश ड्रैगन बर्फ के ड्रैगन थे। बिल्कुल नहीं, अभी भी कुछ बर्फ के ड्रैगन हैं। हालांकि ये बर्फ के ड्रैगन जैसा नहीं लगता। हालांकि यह ठंड की शक्ति का उपयोग कर सकता है, लेकिन इसकी एक अनोखी आभा है। छोटे पेड़ की परी ने कहा। अगर ऐसा था तो इसकी केवल एक ही संभावना हो सकती थी। मंच पर जो ड्रैगन खड़ा था वह एक सफ़ेद ड्रैगन था। चलो ऊपर जाकर देखते हैं। चेन जियांग ने चेन जियांग को बताया कि इस युग में लॉन्ग शुआंगरू एकमात्र सफ़ेद ड्रैगन था। लॉन्ग जुई दूसरे युग से आया था, इसलिए उसे गिना नहीं जा सकता था। छोटे पेड़ परी तुरंत जमीन पर आए और चेन जियांग और जी कियाओयान को दिखाने के लिए उसने अपनी दिव्य इंद्रिय समुद्री दुनिया में क्या देखा था। एक सफ़ेद वस्त्र पहने महिला युद्ध के बीच में थी। वह अपने हाथ में एक लंबी सफ़ेद तलवार लिए हुए 2 काले कपड़े पहने पुरुषों से युद्ध कर रही थी। ये शुआंगरू है, चेन जियांग ने तुरंत चिल्लाकर कहा। तुम इस महिला को जानते हो? जी कियाओयान ने उत्सुकता से पूछा। चेन जियांग अब उसका प्रेमी था, और हालांकि वह जानती थी कि चेन जियांग एक प्लेबॉय है, फिर भी वह थोड़ी ईर्ष्यालु थी। लॉन्ग जुंगसियाओ की बेटी, चेन जियांग ने कहा। जी कियाओयान को पहले से ही पता था कि चेन जियांग के पास पहले से ही एक स्वर्गीय भट्टी थी, और ये लॉन्ग जुंगसियाओ द्वारा बनाई गई एक गोली भट्टी थी। इसलिए उसने तुरंत सोचा कि स्वर्गीय भट्टी लॉन्ग जुंगसियाओ का एक उपहार था, और चेन जियांग और उसकी बेटी के बीच संबंध निश्चित रूप से बहुत अच्छे थे। कियाओयान, काले कपड़ों वाले 2 आदमियों की तुलना में तुम्हारी ताकत क्या है? क्या तुम शुआंगरू की मदद कर सकती हो? वह मेरी दोस्त है, चेन जियांग ने कहा। चेन जियांग को यह भी नहीं पता था कि लॉन्ग शुआंगरू इस आत्मा बंजर भूमि में क्यों प्रकट हुआ था, और वह अचानक इतनी गहराई में क्यों प्रवेश कर गया था। कोई बात नहीं, बड़ी बहन कियाओयान उनसे ज्यादा ताकतवर है।
छोटे पेड़ की परी हंसी। जी कियाओयान ने सिर हिलाया, इसे मुझ पर छोड़ दो। छोटे पेड़ परी ने जी कियाओयान को बाहर जाने के लिए कहा। युद्ध के मैदान पर जी कियाओयान की अचानक उपस्थिति ने लॉन्ग शुआंगरू और दो काले कपड़े पहने पुरुषों को आश्चर्यचकित कर दिया। सबसे पहले लॉन्ग शुआंगरू को चिंता हुई कि जी कियाओयान दो काले कपड़े पहने पुरुषों का सहायक था, लेकिन जब उसने देखा कि जी कियाओयान प्रकट हुआ है तो उसने तुरंत दो काले कपड़े पहने पुरुषों पर हमला कर दिया, जिससे उसने राहत की सांस ली। उसके बाद लॉन्ग शुआंगरू और जी कियाओयान ने हाथ मिलाया और ध्वनि संचरण की मदद से उन्होंने जल्दी से काले रंग के दो लोगों को मार डाला। ये केवल इस समय था कि चेन जियांग छोटे पेड़ परी की दिव्य भावना समुद्र दुनिया से बाहर आया था। शुआंगरू, तुम यहाँ क्यों हो? चेन जियांग हंसा, क्या सैकड़ों फूलों का गांव ठीक है? बुरा नहीं। लॉन्ग शुआंगरू को तुरंत समझ आ गया, जो महिला अभी उसकी मदद करने आई थी उसे चेन जियांग ने ही बुलाया था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये बड़ी बहन कौन है? क्या यह आपकी नई पत्नी हो सकती है? मुझे ऐसा लगता है। चेन जियांग सूखी खांसी, अभी नहीं। जी कियाओयान ने चिंतित होकर कहा, उसे डर था कि लॉन्ग शुआंगरू गलत समझ लेगा। अभी अभी उनके सहयोग के तहत लॉन्ग शुआंगरू को पता था कि जी कियाओयान बहुत मजबूत है, चेन जियांग से कहीं ज्यादा मजबूत। हालांकि वह इस बात से बिल्कुल भी हैरान नहीं थी कि चेन जियांग ऐसी महिला के साथ अच्छे संबंध बना सकता है। तुम लोग जल्दी से अंदर आ जाओ, बाहर बहुत खतरा है। छोटे पेड़ की परी चिल्लाई, तुम लोगों को यहाँ बहुत लड़ाई करनी है, यहाँ बहुत शोर है, चलो पहले यहाँ से चले जाएं। फिर चेन जियांग और दोनों लड़कियों ने छोटे पेड़ परी की दिव्य इंद्रिय समुद्री दुनिया में प्रवेश किया। जी कियाओयान और लॉन्ग शुआंगरू ने अपना परिचय देने के बाद लॉन्ग शुआंगरू बेहद हैरान था। जी कियाओयान, यह 8 बंजर भूमि की डैंग गॉड सूची से ऊपर का मास्टर है और लिमिटलेस पिलदाओ की एकमात्र महिला कीमियागर है। लॉन्ग शुआंगरू जानता था कि चेन जियांग की कीमिया कौशल बहुत अधिक थी। चेन जियांग का उसके इतने करीब होना सामान्य बात थी। अपने पिता को ठीक करने के लिए लॉन्ग शुआंगरू को कीमिया कला की गहरी समझ थी, विशेष रूप से डैंग गॉड लिस्ट ऑफ 8 बंजर भूमि के ऊपर कीमियागर। मैं अब अनंत दिव्य पर्वत से संबंधित नहीं हूँ। इस मामले के बारे में बोलते हुए जी कियाओयान मदद नहीं कर सका, लेकिन एक हल्की आह भरी और फिर चेन जियांग ने जी कियाओयान की गिरफ्तारी के मामले को संक्षेप में समझाया। बहन कियाओयान, आप हमारे सैकड़ों फूलों के गांव में क्यों नहीं शामिल होती? जो लोग वास्तव में एक दूसरे से प्यार करते हैं वे सभी महिलाएं हैं। लॉन्ग शुआंगरू ने जी कियाओयान के जैद हाथ को पकड़ लिया और हल्की मुस्कान के साथ कहा। लॉन्ग शुआंगरू कुछ समय के लिए सैकड़ों फूलों के गांव में रही और उसे सैकड़ों फूलों के गांव के प्रति अपनेपन का एहसास हुआ, भले ही वह एक ड्रैगन थी। सैकड़ों फूलों का गांव। जी कियाओयान ने चेन जियांग की ओर देखा। क्या तुमने उसे नहीं बताया? लॉन्ग शुआंगरू ने आश्चर्य से पूछा, वह तुम्हारी औरत नहीं है? मैंने अभी कहा, अभी नहीं। जी कियाओयान ने थोड़ा शर्माते हुए कहा। लॉन्ग शुआंगरू ने चेन जियांग पर चुटकी ली, तुम पहले सही थे, तुमने मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे की? चेन जियांग को इतना दर्द हुआ कि वह चिल्ला पड़ा, शुआंगरू, तुमने सैकड़ों फूलों वाले गांव की उन पागल लड़कियों से बुरी बातें सीखी होंगी। तुम वास्तव में जानती हो कि मुझे कैसे चुटकी काटनी है। उसके बाद लॉन्ग शुआंगरू ने जी कियाओयान को सैकड़ों फूलों वाले गांव के अस्तित्व के बारे में बताया। इसके बारे में सुनने के बाद जी कियाओयान भी बहुत दिलचस्पी लेने लगा और उसने वहां जाकर देखने का फैसला किया। ओह ठीक है, शुआंगरू, तुम यहाँ क्यों हो? इसके अलावा ये तुम ही हो जो ये कर रहे हो, ये बहुत खतरनाक है। चेन जियांग ने फिर से पूछा, हालांकि उसने पहले भी पूछा था, लेकिन लॉन्ग शुआंगरू ने जवाब नहीं दिया। मैं जू यंग को देखने आया था। उसने अभी अभी एक दाव गोली बनाई थी और बिना आवाज किए चली गई थी। शाही उपपत्नी लियान ने स्वर्ग विस्तारित विधि का उपयोग करके गणना की कि वह यहाँ थी, इसलिए मैं आया। लॉन्ग शुआंगरू ने कहा। उसे सैकड़ों फूलों के गांव में शक्तिशाली माना जाता था, इसीलिए उसे देखने की अनुमति दी गई थी। जी कियाओयान हैरान रह गई, उसने कभी नहीं सोचा था कि वहां वास्तव में मरे हुए दिव्य जाति की महिलाएं होंगी। वह जानती थी कि केवल मरे हुए दिव्य जाति ही स्वर्ग विस्तारित विधि के बारे में जानती थी। क्या जू यंग भी सैकड़ों फूलों वाले गांव की एक महिला है? वह अपने दावदान क्षेत्र के साथ अकेली यहाँ आई है, ये बहुत खतरनाक है। जी कियाओयान ने कहा, मैंने वास्तव में उसे देखा था। चेन जियांग ने भौहें सिकोड़ी। जू यंग फीनिक्स राजकुमारी थी और उसे यकीन था कि उसने जो फीनिक्स पहले देखा था वह जू यंग ही थी। क्या? तो फिर तुम उसके साथ क्यों नहीं हो? जी कियाओयान ने चेन जियांग को तिरस्कारपूर्वक देखा। नहीं, मुझे तब यकीन नहीं था कि यह वही है। चेन जियांग ने आह भरी, जू यंग एक फीनिक्स है। जब मैंने उसे पहले देखा था तो मैंने ये पुष्टि करने की हिम्मत नहीं की थी कि यह वही है, क्योंकि मुझे लगा कि उसे सैकड़ों फूलों के गांव के अंदर होना चाहिए। फीनिक्स, फीनिक्स। जी कियाओयान दंग रह गई। जब हम अंदर गहराई में गए तो हमें एक फीनिक्स भी मिला, क्या ये हो सकता है कि वह जू यंग हो? चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया, ये सब मेरी गलती है क्योंकि मैं बहुत लापरवाह था।
हालांकि मैं उससे इसके बारे में पूछने की योजना बना रहा था, लेकिन वह बहुत तेजी से उड़ गई और कोई उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। जी कियाओयान ने कभी नहीं सोचा था कि सैकड़ों फूलों वाले गांव में सिर्फ ड्रैगन ही नहीं बल्कि फीनिक्स भी है। वह जानना चाहती थी कि सैकड़ों फूलों वाले गांव में किस तरह की महिला है। चिंता मत करो, वह बहुत मजबूत है। मुझे नहीं पता क्यों। चेन जियांग ने जमीन थपथपाए और कहा, छोटे पेड़ परी, क्या तुमने पहले नहीं कहा था कि तुम फीनिक्स के बारे में बात कर रहे थे? कहने को कुछ खास नहीं है। वह स्वर्गीय जानवरों में से एक है, पक्षियों के भीतर सम्राट। बेशक वह बहुत मजबूत है। फीनिक्स जो पहले आत्मा बन जब भूमि में गायब था, अब लंबे समय से गायब हो गया है। इस नए फीनिक्स की ताकत पुराने फीनिक्स से कम नहीं है। छोटे पेड़ परी ने कहा, मास्टर, आप वास्तव में भयानक हैं। आप बहुत सारी महिला स्वर्गीय जानवरों को जानते हैं। छोटे पेड़ परी, जल्दी से उस फीनिक्स को ढूंढो। चेन जियांग ने कहा, ठीक है, अगर वह अपने मानव रूप में बदल जाती है तो उसे ढूंढना मुश्किल हो सकता है। छोटे पेड़ परी ने कहा, क्या आप मुझे उसका मानव रूप दे सकते हैं? चेन जियांग ने तुरंत जू यंग की छाया को छोड़ दिया। उसकी छाती पर लटकती हुई चोटी के साथ वह बेहद खूबसूरत लग रहा था। जब वह मुस्कुराया तो बहुत सुंदर लग रहा था। छोटे पेड़ परी को तुरंत ढूंढ लिया गया। उसने कहा, वह अभी बहुत सुरक्षित है, वह अभी जंगल में है। मैं अभी तुम सबको उसे खोजने के लिए लेकर आऊंगा। ठीक है, जल्दी करो। चेन जियांग ने कहा। यह जानने के बाद कि फीनिक्स जू यंग थी, वह और भी चिंतित हो गया। चेन जियांग, मैंने तुम्हारे मालिक को ये कहते हुए सुना कि तुम बाहर अच्छी तरह से रह रहे हो, क्या ये सच है? उसने सैकड़ों फूलों के गांव से चेन जियांग के बारे में सभी प्रकार की किंवदंतियां सुनी थीं, इसलिए अपने दिल की गहराई से वह भी चेन जियांग के साथ यात्रा करने में सक्षम होने की उम्मीद करती थी। कुछ नहीं, क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था? मैं एक उपद्रवी हूँ। चेन जियांग हंसा, अब तक मैंने केवल अनंत दिव्य पर्वत को नाराज किया है। बेशक यहाँ मरे हुए दिव्य जाति भी है। उन्होंने मेरी ओर देखना शुरू कर दिया है। तो क्या तुम खतरे में नहीं हो? लॉन्ग शुआंगरू ने बोलना समाप्त करने के बाद मुस्कुराते हुए कहा, मैं उस दिव्य शहर के बारे में भूल गया था जिसे 3 महान देशी बैंकों ने स्थापित किया था। जब तुम पहले लौटे थे तो तुमने हमें इसके बारे में बताया था। वह थरी मनी डिवाइन सिटी में बहुत सुरक्षित है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बस कभी कभी वह भाग जाएगा, जैसे अभी। जी कियाओयान ने कहा, अगर मैं भागकर बाहर नहीं गया तो तुम्हें कौन बचाएगा? चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, और फिर उसने जी कियाओयान के चेहरे को सहलाया। लॉन्ग शुआंगरू पहले से ही उसके हाव भाव से जान सकता था कि जी कियाओयान क्या सोच रहा था। होन किंग और जियांग यिन कहाँ हैं? आप उन्हें अपना सारा काम करने नहीं देंगे, है ना? लॉन्ग शुआंगरू ने पूछा। बिल्कुल नहीं, वे अब बहुत अच्छा कर रहे हैं। चेन जियांग बेहद चिंतित था कि सैकड़ों फूलों के गांव की महिलाएं जबरदस्ती 2 खूबसूरत महिलाओं को ले जाएंगी। हम यहाँ हैं, छोटे पेड़ परी ने अचानक कहा, लेकिन फीनिक्स के अलावा यहाँ अन्य चीजें भी हैं। छोटे पेड़ परी ने चेन जियांग को बाहर नहीं जाने दिया क्योंकि उसे खतरे का आभास हो गया था और वह उसकी आवाज से यह बता सकता था। तो फिर जू यंग अब कैसी है? चेन जियांग ने उत्सुकता से पूछा, यहाँ और क्या क्या चीजें हैं? मुझे नहीं पता कि वह क्या है जो मैं नहीं देख सकती, लेकिन मैं उसे महसूस कर सकती हूँ। लगता है कि फीनिक्स ने भी इसे महसूस कर लिया है, लेकिन वह फिलहाल बहुत शांत है। कुछ अदृश्य। चेन जियांग चौंक गया, केवल दुष्ट आत्मा जाति के पास ही ऐसी क्षमता थी। मुझे बाहर निकालो। दुष्ट आत्मा जाति से निपटना आसान नहीं था। चेन जियांग बहुत चिंतित था। छोटे पेड़ परी ने मूल रूप से चेन जियांग को बाहर जाने की योजना नहीं बनाई थी, क्योंकि यह बहुत खतरनाक था। लॉन्ग शुआंगरू और जी कियाओयान के लिए भी यही स्थिति थी। आप सभी पहले युयाओ माउंटेन विला में प्रवेश करें। जब आपकी ज़रूरत हो तब आप बाहर आ सकते हैं। उसकी गंभीर अभिव्यक्ति को देखकर जी कियाओयान और लॉन्ग शुआंगरू केवल उसकी बात सुन सकते थे। यह जी कियाओयान का युयाओ माउंटेन विला में प्रवेश करने का पहला अवसर था, लेकिन वह पहले से ही जानती थी कि यांग जियांगिन और चू होन किंग यहाँ थे। चेन जियांग ने स्वयं को अदृश्य बनाने के लिए काउंटर पावर का उपयोग किया और फिर छोटे पेड़ परी की दिव्य इंद्रिय समुद्री दुनिया को छोड़ दिया। बाहर आकर उसने तुरंत दाओ हॉट आई का इस्तेमाल किया और 2 लाल आकृतियां देखीं। वह बेहद सावधान था और 2 शक्तिशाली दुष्ट आत्माओं द्वारा नहीं देखा गया। जू यंग ने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, उसके लंबे बाल उसकी छाती के सामने लटक रहे थे, उसका चेहरा ठंडा और सुंदर था, उसके शरीर में हल्की मात्रा में शक्ति थी, उसकी खूबसूरत आंखें एक तेज रोशनी से भरी हुई थीं, एक दबंग आभा बिखेर रही थी। आखिरकार वह एक फीनिक्स थी। स्वर्गीय जानवरों में फीनिक्स की संख्या ड्रैगन से भी कम थी। वर्तमान जू यंग परिपक्व और ठंडी लग रही थी। पहली बार जब चेन जियांग ने उसे देखा तो बहुत बड़ा अंतर था। ऐसा लगता है कि तुम यहाँ खास तौर पर मेरे लिए ही आए हो। जू यंग की आवाज़ में तिरस्कार का भाव था। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम में मुझे निगलने की शक्ति है? चेन जियांग ने 2 लाल आकृतियों को घूरने के लिए दाओ हॉट आई का इस्तेमाल किया।
उसे नहीं पता था कि जू यंग इतनी शक्तिशाली क्यों हो गई थी, लेकिन उसे लगा कि इसका इस स्पिरिट वेस्टलैंड से कुछ लेना देना है। मेरे बारे में क्या? एक पीले बालों वाला बूढ़ा आदमी अचानक प्रकट हुआ, जिससे चेन जियांग चौंक गया, क्योंकि वह नहीं जानता था कि यह बूढ़ा आदमी कैसे आया। जिस क्षण पीले बालों वाला बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, जू यंग ने गर्मी की एक मजबूत लहर जारी की, लेकिन गर्मी की लहर दो दुष्ट आत्मा जातियों और पीले बालों वाले बूढ़े आदमी पर केंद्रित थी। तुम तो बस एक छोटी सी लड़की हो जिसने अभी अभी एक बूढ़े फीनिक्स की शक्ति प्राप्त की है। क्या तुम्हें लगता है कि हमसे निपटना इतना आसान है? हम आज तुम्हें जरूर हरा देंगे। पीले बालों वाला बूढ़ा आदमी जोर से हंसा। तुम सब बहुत घमंडी हो। जैसे ही जू यंग बोली, उसके हाथ में एक ज्वलंत तलवार दिखाई दी और वह तुरंत दुष्ट आत्मा जाति में से एक के बगल में प्रकट हुई। वह वास्तव में अदृश्य दुष्ट आत्मा जाति को देख सकती थी। क्या वह मुझे देख सकती है? चेन जियांग को संदेह था, लेकिन उसे यकीन था कि पीले बालों वाला बूढ़ा आदमी और दो दुष्ट आत्मा जाति को नहीं पता था कि वह यहाँ है। अभी चेन जियांग को यकीन था कि पीले बालों वाला बूढ़ा आदमी मरे हुए दिव्य जाति से था। उन्हें फीनिक्स को पकड़ने के लिए यहाँ होना चाहिए, चेन जियांग के लिए नहीं। चेन जियांग जानता था कि भले ही वह करीब पहुंच जाए, लेकिन वह सफलतापूर्वक छिपकर हमला करने में सक्षम नहीं होगा। भले ही उसकी स्वर्गीय जादुई तलवार तेज थी, लेकिन क्योंकि उसके और उसके प्रतिद्वंद्वी के बीच ताकत का अंतर बहुत बड़ा था, इसलिए वह अपने प्रतिद्वंद्वी की रक्षा को तोड़ने में असमर्थ थी। हालांकि वह जू यंग के लिए बेहद चिंतित था। उसने छोटे पेड़ परी को एक ध्वनि संचरण भेजा और पूछा, छोटे पेड़ परी, क्या आपको लगता है कि शुआंग और उसके साथ मिलकर वे उस पीले बालों वाले बूढ़े आदमी से निपटने में सक्षम होंगे? जू यंग ने पहले ही दो अदृश्य दुष्ट आत्मा जातियों के साथ लड़ाई शुरू कर दी थी, लेकिन पीले बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने कुछ नहीं किया। ये स्पष्ट था कि उसे लगा कि अब कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। पीले बालों वाला बूढ़ा आदमी कमजोर नहीं है। अगर वे दोनों औरतें हाथ मिला लेंगी तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, जब तक कि उनके पास उसका ध्यान भटकाने का कोई तरीका न हो। छोटे पेड़ की परी ने कहा, अगर मैं उसे एक पल के लिए सील कर दूं, तो क्या वह सफल होगा? चेन जियांग ने पूछा, यदि आप शुआंग के साथ अच्छा सहयोग करते हैं और आप पीले बालों वाले बूढ़े आदमी को एक पल के लिए बंद कर सकते हैं, तो उसे नीचे ले जाना कोई समस्या नहीं होगी। छोटे पेड़ परी ने कहा। चेन जियांग ने तुरंत जी कियाओयान और लॉन्ग शुआंगरू को एक ध्वनि संदेश भेजा, जिसमें उन्हें अपनी चाल तैयार करने के लिए कहा गया कि उन्हें तेज होना होगा और वे एक ही शॉट में जी कियाओयान को मारना चाहते थे। जी कियाओयान और लॉन्ग शुआंगरू दोनों को युद्ध का बहुत अनुभव था, इसलिए उन्हें विश्वास था कि वे सफल हो सकते हैं और चेन जियांग के साथ मिलकर एक सुंदर चुपके हमला कर सकते हैं। चेन जियांग ने गुप्त रूप से दाओ युआन अमर शक्ति और प्राकृतिक कानून सिद्धांतों को सक्रिय किया जो उसके पास थे। वह 6 लोगों के दर्पणों की पूरी ताकत का उपयोग करने के लिए तैयार था। 6 लोगों के दर्पणों के अंदर कई शक्तिशाली सीलिंग संरचनाएं थीं। तैयार हो जाओ। चेन जियांग ने बोलना समाप्त करने के बाद पीले बालों वाले बूढ़े आदमी के नीचे 6 लोगों के दर्पणों को स्थानांतरित करने के लिए अपनी स्थानिक ऊर्जा का उपयोग किया और फिर गठन को मुक्त करने के लिए 6 लोगों के दर्पणों को सक्रिय किया। उसी क्षण वह पीले बालों वाले बूढ़े आदमी के पास टेलीपोर्ट हो गया और जी कियाओयान और लॉन्ग शुआंगरू को युयाओ माउंटेन विला से बाहर बुलाया। जब पीले बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने एक स्थानिक लहर को महसूस किया तो वह तुरंत सतर्क हो गया, लेकिन जब वह सतर्क हुआ तो उसने पाया कि वह बिल्कुल भी हिल नहीं सकता था। इसके बाद चेन जियांग उसके बगल में दिखाई दिया। उसके साथ 2 आक्रामक दिखने वाली महिलाएं थीं। लॉन्ग शुआंगरू और जी कियाओयान ने एक ही समय में एक अत्यंत शक्तिशाली दाओ युआन अमर शक्ति को सक्रिय किया। हालांकि यह सिर्फ एक बर्फ और एक आग थी, लेकिन वे कानूनों का उपयोग करने में बहुत कुशल थे, बर्फ और आग को मिलाने में सक्षम थे और फिर दाओ युआन अमर शक्ति को पीले बालों वाले बूढ़े आदमी के सिर में घुसा दिया। पीले बालों वाले बूढ़े आदमी का दिमाग इस प्रहार से हिल गया। वह जो दाओ युआन अमर शक्ति का उपयोग कर रहा था वह भी बिखर गई। जबकि चेन जियांग ने अपने 6 लोगों के दर्पणों को बुलाना जारी रखा, उसी समय अपनी स्वर्गीय जादुई तलवार को लॉन्ग शुआंगरू पर फेंक दिया। लॉन्ग शुआंगरू ने स्वर्गीय जादुई तलवार ली और पीले बालों वाले बूढ़े आदमी पर वार किया। एक पल में दर्जनों तलवारें उस पर वार करके स्वर्गीय जादुई तलवार को कई छोटे छोटे टुकड़ों में काट गईं। चेन जियांग ने चुआंगशी भगवान भट्टी को बाहर निकाला और सभी टुकड़ों को चुआंगशी भगवान भट्टी में संग्रहित किया। हो गया, चेन जियांग ने उत्साह से कहा। फिर उसने भगवान की आंख की शक्ति का उपयोग करके जो कुछ देखा उसे लॉन्ग शुआंगरू और जी कियाओयान की आंखों में प्रसारित किया। इस तरह वे दुष्ट आत्मा की दौड़ को देख सकते थे और जू यंग की मदद कर सकते थे। बहन शुआंगरू, चेन जियांग, तुम लोग यहाँ क्यों हो? जू यंग बहुत खुश थी। पीले बालों वाले बूढ़े आदमी के बिना उस पर दबाव बहुत कम हो गया था। उसने ये भी देखा कि हालांकि वह जी कियाओयान को नहीं जानती थी, लेकिन चेन जियांग की अपनी समझ से वह जानती थी कि वह वही महिला थी जिसे चेन जियांग जानता था। लॉन्ग शुआंगरू और जी कियाओयान के युद्ध में शामिल होने के साथ तीनों लड़कियों ने जल्दी से 2 शक्तिशाली दुष्ट आत्मा जातियों को मार डाला और युद्ध समाप्त कर दिया। जू यंग, तुम बिना कुछ कहे चली गईं।
हम तुम्हारे बारे में बहुत चिंतित हैं। लॉन्ग शुआंगरू ने जू यंग के जैद चेहरे पर चुटकी काटते हुए डांटा। उस समय मैं भी अचंभित था। मैं अपनी इंद्रियों के आधार पर यहाँ आया था और फिर मैंने कुछ चीज़ों का अनुभव किया। मुझे प्राचीन फीनिक्स की विरासत मिली। मैं भी कुछ चीज़ें जानता हूँ। यहाँ उड़ने के बाद मैं उन लोगों से मिला। जू यंग भी कुछ हद तक दोषी थी। मुझे आपको चिंता में डालने के लिए वास्तव में खेद है। यह अच्छी बात है कि तुम ठीक हो, चेन जियांग ने हंसते हुए कहा। मैं तुम्हारी वर्तमान शक्ल सूरत का आदी नहीं हूँ, लेकिन तुम बहुत बेहतर दिख रहे हो। क्या मैं शुरू से ही अच्छी नहीं दिखती? जू यंग ने प्यार से मुस्कुराया और फिर चेन जियांग के पास चली गई। जू यंग अब ठीक थी। लॉन्ग शुआंगरू और चेन जियांग भी सहज महसूस कर सकते थे। ये पहली बार नहीं था जब चेन जियांग ने उसे बचाया था, इसलिए वह उस दृश्य को स्पष्ट रूप से याद कर सकती थी जब चेन जियांग ने उसे बचाया था। चलो अब वापस चलते हैं, लॉन्ग शुआंगरू ने कहा। मुझे लगता है कि इस जगह के अंदर सुरक्षित नहीं है। किसी भी समय खतरा हो सकता है। ये वास्तव में मामला है, हर जगह खतरे हैं। चलो जल्दी करो और बाहर निकलो। जू यंग ने सिर हिलाया, फिर चेन जियांग को देखा और मुस्कुराया। ऐसा नहीं हो सकता कि आप यहाँ घूमना चाहते हो। ठीक है, मैं तुम्हें बाहर भेज दूंगा, फिर वापस आऊंगा। चेन जियांग ने सिर हिलाया। वह वास्तव में इस आत्मा बंजब भूमि का पता लगाना चाहता था। जू यंग लव किलियन की शिष्या थी और अक्सर लिटिल लिजी और अन्य लोगों के साथ रहती थी। स्वाभाविक रूप से वह चेन जियांग के व्यक्तित्व को समझती थी, इसलिए वह इसका अनुमान लगा सकती थी। अपनी स्थानिक शक्ति का उपयोग करते हुए चेन जियांग ने तीनों लड़कियों को आत्मा बंजब भूमि से बाहर निकाला और शहर के बाहर पहुंचा। कियाओ यान उनके साथ सैकड़ों फूलों वाले गांव में वापस जाओ। चेन जियांग ने कहा, अगर तुम अंदर रहने से थक गए हो तो तुम टहलने के लिए बाहर भी आ सकते हो। जी कियाओयान ने जू यंग और लॉन्ग शुआंगरू को देखा और फिर सिर हिलाया। जू यंग और लॉन्ग शुआंगरू एक ड्रैगन और एक फीनिक्स उसके बराबर थे और उससे थोड़े ज्यादा ताकतवर भी। चेन जियांग ने जैद ताबीज का एक टुकड़ा निकाला और उसमें कुछ शब्द छोड़े जो उसने लू किलियन से कहे थे। फिर उसने उसे जी कियाओयान के लिए चीज़ें व्यवस्थित करने और जी कियाओयान से जुड़ी कुछ चीज़ों के बारे में बताने के लिए कहा। रास्ते में सावधान रहना, चेन जियांग ने बार बार चेतावनी दी। ये तीनों महिलाएं बहुत शक्तिशाली थीं, इसलिए चेन जियांग को ज्यादा चिंता नहीं थी। उन्हें जाते हुए देखने के बाद चेन जियांग आत्मा बंजब भूमि पर लौट आया और छोटे पेड़ परी को ढूंढ लिया। हम यहाँ बिना किसी उद्देश्य के नहीं घूम सकते। हमारे पास कोई लक्ष्य होना चाहिए, छोटी पेड़ परी ने कहा। मैं आत्मा बंजब भूमि के अंदर इस मानव दुनिया के बारे में बहुत उत्सुक हूँ। चेन जियांग ने एक पल के लिए सोचा, फिर कहा। वह देखना चाहता था कि इस प्राचीन आत्मा बंजब भूमि के बारे में क्या अलग है। मैं तुम्हें सिर्फ उस क्षेत्र में लेकर आई हूँ। मैं और अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर सकती। अगर उन इंसानों ने मुझे खोज लिया तो मैं खतरे में पड़ जाऊंगी, छोटे पेड़ की परी ने कहा। चेन जियांग ने सिर हिलाया और फिर छोटे पेड़ परी की दिव्य इंद्रिय समुद्री दुनिया में प्रवेश किया। 6 घंटे बाद चेन जियांग डिवाइन सेंसी वर्ल्ड से बाहर आया। मानव दुनिया बस आगे है। अंदर एक बड़ा शहर है। तुम एक इंसान हो, इसलिए प्रवेश करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर कोई खतरा है तो तुम बस भाग सकते हो, छोटे पेड़ की परी ने कहा। मैं शिकार करने जा रही हूँ, मुझे कुछ खाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो फिर हम किसी दिन फिर मिलेंगे। चेन जियांग ने छोटे पेड़ परी को देखकर मुस्कुराया। अलविदा। छोटी पेड़ परी एक झटके में नहीं जीत गई। चेन जियांग ने अपने सामने बड़े पहाड़ को देखा। उन पहाड़ों को पार करने के बाद वह उस शहर तक पहुंच पाएगा जहां स्पिरिट वेस्टलैंड के इंसान इकट्ठे हुए थे। पहाड़ की चोटी से नीचे देखते हुए उसके सामने घर ही घर थे। यह एक बेहद घनी आबादी वाला शहर था और चोटी पर खड़े होकर चेन जियांग शहर का शोर भी धीरे धीरे सुन सकता था। यह आत्मा बंजब भूमि सरल नहीं है, यहाँ एक बहुत मजबूत सुरक्षा घेरा है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं व्हाइट टाइगर लीप के साथ प्रवेश कर सकता हूँ। चेन जियांग पहाड़ की तलहटी में टेलीपोर्ट हो गया, फिर लंबी शहर की दीवारों पर पहुंच गया। शहर के गेट पर प्रवेश करने के लिए बहुत से लोग कतार में खड़े थे। चेन जियांग को थोड़ी देर तक कतार में खड़ा रहना पड़ा, उसके बाद आखिरकार वह अंदर जा पाया। उसे यह जानकर उत्सुकता हुई कि इस प्राचीन स्पिरिट वेस्टलैंड में वास्तव में जैद मनी का भी इस्तेमाल किया जाता है। उनके जैद धन का उपयोग यहाँ किया जा सकता था, जिसका मतलब था कि 3 महान देशी बैंकों का प्रभाव भी इस शहर को प्रभावित करता था, जिससे उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। 3 महान देशी बैंकों का वास्तव में बंजब भूमि के प्राचीन युग के दौरान बहुत मजबूत प्रभाव था। चेन जियांग ने लाइन में खड़े होते हुए पूछा। शहर में प्रवेश करने वाले बहुत से लोग दूसरे शहरों से आए थे, लेकिन बाहर न्यू आर्ट वेस्टलैंड्स के लोग भी थे। प्रवेश शुल्क 1 लाख जैद मनी था, इसलिए यह बहुत महंगा नहीं था। शहर में प्रवेश करने के बाद चेन जियांग को पता चला कि इस जगह की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि यहाँ कई चीज़ें प्राचीन थीं, लेकिन यहाँ की चीज़ों की ताकत बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं थी। चेन जियांग ने सड़कों पर नज़र डाली।
हालांकि वहां एक गोली की दुकान थी, लेकिन वहां बेची जाने वाली गोलियां बहुत ही घटिया क्वालिटी की थीं। उसने ये भी पाया कि यह शहर बाकी शहरों से अलग था। ये शहर के अंदर भी था और शहर के अंदर भी। जब वह खरीदारी कर रहा था तो उसने देखा कि अंदर दीवारें थीं। बाड़े बहुत बड़े थे, लेकिन वह अंदर नहीं जा सका। चारों ओर पूछताछ करने के बाद उसे जल्दी से समझ में आ गया कि सबसे भीतरी शहर में प्रवेश करने के लिए दाऊदान क्षेत्र के तीसरे स्तर पर साधना आधार होना चाहिए। उसने ये भी सुना कि दाऊदान क्षेत्र के तीसरे स्तर पर साधना के साथ भी प्रवेश करने पर कई प्रतिबंध थे। अब चेन जियांग को समझ में आ गया कि उसे बाहर बेचने के लिए कोई अच्छी चीज़ क्यों नहीं दिखी, लेकिन उसे यह जानकर उत्सुकता हुई कि बाहर दाऊदान क्षेत्र के तीसरे स्तर से ऊपर के भी बहुत से लोग थे। लेकिन वे बाहर क्यों थे? जब चेन जियांग होटल में खाना खा रहा था तो उसने एक वेटर से इस बारे में पूछा। वेटर ने चेन जियांग को बताया कि चूंकि वह अंदर बहुत मेहनत करता था और बहुत सारी पाबंदियां थीं, इसलिए दाऊदान क्षेत्र के तीसरे स्तर पर रहने वाले कई लोग बाहर रहना पसंद करते थे। यह इतना कठिन क्यों है? चेन जियांग थोड़ा हैरान था। दाऊदान क्षेत्र के तीसरे स्तर पर कोई व्यक्ति निश्चित रूप से गरीब नहीं होगा। भले ही वे गरीब हों, यह उनके लिए बहुत कठिन नहीं होगा। तुम समझ नहीं रहे हो। अगर तुम भीतरी शहर में प्रवेश करोगे तो तुम्हें कुछ करना होगा अगर तुम्हारे पास उच्च साधना आधार नहीं है। उदाहरण के लिए, तुम्हें सेना में शामिल होना होगा और सैनिक बनना होगा। वेटर ने कहा, इसका मतलब है कि अगर तुम लड़ना नहीं चाहते हो तो भी तुम्हें जाना होगा। अभी यह मनुष्यों और जानवरों के बीच युद्ध है। इसके अलावा ऐसे समय भी आते हैं जब संघर्ष होते हैं। तुमने मुझे जाने क्यों दिया? अगर कोई शक्तिशाली साधक आगे बढ़ता तो वह किसी भी समय दुश्मन के छोटे सैनिक को मार सकता था। इस तरह तुम्हें अपने छोटे सैनिक की बलि नहीं देनी पड़ती। चेन जियांग ने कहा, दुश्मन के पास भी एक जनरल है। अगर हमारे पास एक जनरल है तो उनके पास भी हमें बांधने के लिए उतनी ही ताकत वाला कोई होगा। दुश्मन के पास एक जनरल है, अगर हमारे पास एक जनरल है तो उनके पास भी उतनी ही ताकत वाला कोई होगा। वेटर ने कहा, चेन जियांग वर्तमान में आत्मा कोर गठन चरण के तीसरे चरण तक नहीं पहुंचा था, इसलिए वह आंतरिक शहर में प्रवेश करने में असमर्थ था। हालांकि उसने कुछ समय के लिए साधना करने की योजना बनाई थी, इसलिए वह एक नज़र डालने के लिए आंतरिक शहर में प्रवेश करना चाहता था। हालांकि भीतरी शहर में रहने का माहौल कठोर था, लेकिन चेन जियांग के लिए यह बहुत दिलचस्प था। इसके अलावा वह इस जगह पर 3 महान देशी बैंकों की भूमिका को समझना चाहता था, ताकि वह जहां भी जाए वहां अपने मूल बैंक को देख सके। चेन जियांग ने सराय में एक कमरा मांगा, फिर अपना किंग्युआन दान खाया और साधना शुरू कर दी। उसे जल्दी से दाऊदान क्षेत्र के तीसरे स्तर तक पहुंचने की जरूरत थी, क्योंकि इस तरह वह जल्द से जल्द आंतरिक शहर में प्रवेश कर सकता था। डॉट 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 जब चेन जियांग साधना कर रहा था तो अचानक लोगों का एक समूह शहर के बाहर आ गया। वे बेहद आक्रामक थे, लेकिन फिर भी उन्हें आज्ञाकारी ढंग से लाइन में खड़ा होना पड़ा। श्वेत आत्मा नगर मास्टर, आप अभी मरे नहीं हैं। कितना सस्ता जीवन है। एक पीले वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति ने उपहास किया जब उसने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को शहर के द्वार से बाहर जाते देखा। तुम तो मरे हुए व्यक्ति की तरह दिखते हो। अगर तुम मरे नहीं हो तो मैं क्यों मरूं? वह इस व्हाइट स्पिरिट सिटी का सिटी लॉर्ड है। श्वेत आत्मा नगर के स्वामी जिस समूह का सामना कर रहे थे, वे वास्तव में मरे हुए दैवीय जाति और उसके समूह से थे। वे यहाँ केवल एक ही लक्ष्य लेकर आए थे, चेन जियांग को ढूंढना। तुम और मैं नहीं मरेंगे, ऐसा नहीं है कि तुम नहीं जानते। पीले वस्त्रधारी बूढ़े आदमी ने बड़बड़ाते हुए कहा, तुम बुढ़ापे से नहीं मरोगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें मारा नहीं जाएगा। व्हाइट स्पिरिट सिटी लॉर्ड ने हंसते हुए कहा, तुम सभी को इस शहर में क्या लाया है? मैं वास्तव में आप सभी का स्वागत नहीं करता। तो क्या हुआ अगर आप हमारा स्वागत नहीं करते? क्या आप हमें शहर में प्रवेश करने से रोक सकते हैं? हम यहाँ क्या कर रहे हैं? यह आपका कोई काम नहीं है। पीले वस्त्र पहने बुजुर्ग का रवैया बेहद खराब था, जिससे श्वेत आत्मा वाले शहर के स्वामी की भौहें तन गईं। व्हाइट स्पिरिट सिटी के स्वामी ने आह भरते हुए कहा, अगर मैं आप सभी का स्वागत नहीं करता तो इसका मतलब है कि मैं नहीं चाहता कि आप सभी इस शहर में प्रवेश करें। वर्तमान में मैं आप सभी को प्रवेश करने से रोक सकता हूं। आपको कतार में लगने की जरूरत नहीं है, मैं आपको व्हाइट स्पिरिट सिटी में प्रवेश नहीं करने दूंगा। यांगुआंग, तुम इस शहर के मुखिया नहीं हो, भले ही तुम एक सिटी लॉर्ड हो, तुम केवल इस शहर का प्रबंधन कर रहे हो। तुम शहर के नियमों को तोड़ रहे हो। क्या तुम्हें डर नहीं है कि सिटी लॉर्ड में तुम्हारा पद खत्म हो जाएगा? पीले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने ठंडे स्वर में कहा, यह सही है, यह शहर मेरा नहीं है। मैं तो बस एक मैनेजर हूँ। भले ही सिटी लॉर्ड का पद सुरक्षित न रहे, मैं तुम्हें शहर में घुसने नहीं दूंगा। यांगुआंग हंसा, तुम लोग आश्वस्त नहीं हो। आओ मुझे पीटे, मैं तुम्हारे पीटने से नहीं डरता। पीले वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी इतना गुस्से में था कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वह सचमुच कुछ भी करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था।
यांग गुआंग जोर से हंसा, फिर एक कुर्सी निकाली और शहर के द्वार पर बैठ गया। पीले वस्त्रधारी बुजुर्ग और अन्य लोगों को श्वेत आत्मा शहर में प्रवेश नहीं करने दिया। यांग गुआंग, व्हाइट स्पिरिट सिटी के 3 दाओ सॉवरेन के लौटने का इंतजार करो। हम देखेंगे कि तुम क्या करोगे। ठीक है, हम यही इंतजार करेंगे। अगर वे यहाँ होते तो वे तुम्हें कोई भी गलत काम करने नहीं देते। पीले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने गुस्से से कहा। उनके घबराए और हताश हाव भाव देखकर यांग गुआंग को अंदाजा हो गया कि उन्हें शहर में कुछ महत्वपूर्ण काम निपटाने हैं और यांग गुआंग को उनसे पहले भी दुश्मनी थी, इसलिए उसने उन्हें अंदर आने से रोक दिया। उनके चेहरे मोहरे देखकर वह मन ही मन संतुष्ट हो गया। चेन जियांग वर्तमान में प्रशिक्षण ले रहा था, इसलिए उसे नहीं पता था कि मरे हुए दिव्य जाति से उसका पीछा करने वाले लोग पहले से ही शहर के द्वार के बाहर थे। हालांकि क्योंकि उसने देखा कि 3 महान मूल निवासी बैंक अंदर थे, वह बहुत चिंतित नहीं था और उसे लगा कि इस शहर का निश्चित रूप से 3 महान मूल निवासी बैंकों से कुछ लेना देना है। पलक झपकते ही 2 महीने बीत गए। चेन जियांग ने दाओ दान क्षेत्र के तीसरे स्तर को तोड़ने से पहले काफी किंगयुआन दान खा लिया था। चेन जियांग अपने कमरे से बाहर आया और उसने बढ़िया व्यंजनों का ऑर्डर दिया। जब वह खाना खा रहा था तो उसने अचानक किसी को शहर के बाहर की चीज़ों के बारे में बात करते हुए सुना। शायद ही कभी देखा जाने वाला सिटी लॉर्ड वास्तव में पूरे 2 महीने तक शहर के बाहर पहरा दे रहा है। मैंने सुना है कि यह उस आदमी को बायलिंग में प्रवेश करने से रोकने के लिए है जिससे मैं नफरत करता हूँ। ऐसा लगता है कि वे लोग किसी मरे हुए दैवीय जाति से हैं। नगर के स्वामी और उनके बीच संघर्ष हुआ था और जब वे नगर के द्वार पर थे तो वे बहुत अहंकारी थे। ये सबसे अच्छा होगा यदि उन्हें प्रवेश करने की अनुमति न दी जाए। मुझे बस इतना डर है कि 3 दाओ संप्रभु वापस आ जाएंगे। अगर हम इस मामले को आगे बढ़ाते हैं तो सिटी लॉर्ड का पद निश्चित रूप से सुरक्षित नहीं रहेगा। चेन जियांग ने ये सुनने के बाद कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ वास्तव में होगा। वास्तव में ऐसे रैंकर थे जो मरे हुए दिव्य जाति के दुश्मन बन गए थे। हालांकि वह पहले कभी यांग गुआंग से नहीं मिला था, लेकिन उसे तुरंत लगा कि यांग गुआंग उसके जैसे ही रास्ते पर चल रहा है। उसने जल्दी जल्दी मेज पर रखा सारा खाना पीना खत्म किया और फिर शहर के प्रवेश द्वार की ओर चल पड़ा। तभी उसने देखा कि शहर के बाहर 30 से 50 लोग कुर्सियों पर बैठे हैं जो वह अपने साथ लाया था। यांग गुआंग विशाल शहर के द्वार की बाईं दीवार पर बैठा था। वह सफ़ेद कपड़े पहने हुए था, आराम से चाय पी रहा था और गाना गुनगुना रहा था। चेन जियांग, जैसे ही वह तेजी से आगे बढ़ने वाला था, यांग गुआंग ने उसकी ओर देखा और तुरंत वहीं रुक गया। पीले वस्त्र पहने वह बुजुर्ग मरे हुए दैवीय जाति से था। इसके अलावा वह चेन जियांग की ही पीढ़ी से था, इसलिए वह गणना कर सकता था कि चेन जियांग कहाँ है। चेन जियांग ने अपना रूप बदल लिया था, लेकिन दूसरा पक्ष अभी भी इसे देख पा रहा था। जब उसने देखा कि पीले वस्त्र पहने बुजुर्ग अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं, तो वह समझ गया कि शहर में बहुत सख्त नियम हैं। अगर उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई तो वे अंदर जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। यांग गुआंग ने भी अपने पीछे खड़े व्यक्ति की ओर देखा। इस समय वह ये जानकर चौंक गया कि इस व्यक्ति का रूप बदल रहा था। चेन जियांग अपने मूल रूप में वापस आ गया, फिर बाहर पीले पोशाक वाले बुजुर्ग व्यक्ति को देखा और हंसा। बुरा नहीं है, तुम कुत्ते तुम लोग वास्तव में कुत्तों की तरह ही हो। यहाँ मेरा पीछा करने और 2 बार भौंकने में सक्षम होने के लिए मैंने अभी भी नहीं सुना है कि एक मानव कुत्ते की भौंकने की आवाज़ कैसी होती है। तुम, पीले वस्त्र पहने बुजुर्ग का चेहरा और आंखें फड़क उठी। वह बेहद गुस्से में था और चेन जियांग को थप्पड़ मारकर मार डालना चाहता था। ओह ठीक है, तुम लोग अभी 3 बार मारे गए हो, है न? उनमें से एक मरे हुए दिव्य जाति से था और अन्य 2 कुछ दुष्ट आत्मा जाति से थे। वे काफ़ी बुरी तरह से मर गए और उनके शरीर पूरे नहीं थे। चेन जियांग हंसा। दूसरा पक्ष जितना अधिक क्रोधित होता वह उतना ही खुश होता। मैं तुम्हें मार डालूंगा। पीले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर भयंकर भाव थे और वह गुस्से से चिल्ला रहा था। हालांकि वह शहर के द्वार में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं कर पाया। चलो चलो, हिम्मत है तो मुझे मार डालो। अगर वह नहीं आया तो यह एक पिल्ला होगा। ठीक है, तुम अब एक बूढ़े कुत्ते हो। ये कहा जाना चाहिए कि अगर तुम नहीं आए तो तुम एक कछुआ हो, छोटे कछुए। चेन जियांग हंसा। यांग गुआंग भी स्तब्ध था। उसने दूसरे पक्ष को भड़काने की हिम्मत भी नहीं की और चेन जियांग, दाओ दान क्षेत्र का ये छोटा बच्चा, वास्तव में अपने जीवन की परवाह नहीं करता था। हालांकि उसे कुछ अनुमान लग गया था। 3 मरे हुए दिव्य जातियों की मृत्यु निश्चित रूप से चेन जियांग से संबंधित थी। इस समय अनंत दिव्य पर्वत के 3 बुजुर्ग भी क्रोधित थे। अनंत गुरु ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, चेन जियांग, जल्दी से स्वर्गीय दीर्घायु फल सौंप दो, नहीं तो अगर तुम हमारे द्वारा पकड़े गए तो मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हें मौत से भी बदतर स्थिति का सामना करना पड़ेगा। तुम तीनों बूढ़े कमीनों, अगर हिम्मत है तो आओ और मुझे पकड़ लो। क्या तुम चाहते हो कि मैं मौत से भी बदतर जिंदगी जीऊं? मैं तुम्हारे सामने ही हूं, लेकिन तुम लोगों की हिम्मत नहीं है कि मैं यहाँ आऊं।
बेशक, अगर तुम्हारे सामने खड़ा ये बूढ़ा कुत्ता भी अंदर आने की हिम्मत नहीं करता, तो तुम तीनों बूढ़े कमीने और भी ज्यादा हिम्मत करोगे। चेन जियांग ने अपने हाथ कमर पर रखे और जोर से हंसा। ऐसा कहते हुए चेन जियांग ने एक स्वर्गीय दीर्घायु फल निकाला और हंसते हुए उसे कुचल दिया। इससे सभी ने अपने दिल में कोसा। यान गुआंग ने भी गहरी सांस ली। ये स्वर्गीय दीर्घायु फल वास्तव में इस तरह कुचलने के लिए बहुत महंगा था। ये दृश्य देखकर अनंत मास्टर को खून की उल्टी आने लगी। बेटे, तुम्हारे लिए ये कमोबेश काफ़ी है। अगर तुम व्हाइट स्पिरिट सिटी के प्रवेश द्वार के सामने उन्हें गुस्सा दिलाकर मार डालोगे तो हमारा व्हाइट स्पिरिट सिटी बहुत बदकिस्मत हो जाएगा। यान गुआंग हंसा। ये सही है, मैं एक दयालु व्यक्ति हूँ। कौन जानता है, समय आने पर मुझे उनकी लाशें इकट्ठा करने में मदद करनी पड़ सकती है। मैं इसे आप पर छोड़ता हूँ। मैं भीतरी शहर का जायजा लेने जा रहा हूँ। चेन जियांग हंसा। आप भीतरी शहर में प्रवेश करना चाहते हैं? यह अच्छा नहीं हो सकता है, खासकर आपके लिए अभी, यान गुआंग ने कहा।